यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं खुदा। एक और बार प्रभु यीशु मसीह, जबकि आपने एक सौभाग्य दिया एक और बार मिलने का खुदा, ताकि प्रभु यीशु मसीह जी आपने उन बातों को खुदा प्रभु यीशु मसीह जी जो हमारी ज़रूरत की है प्रभु, और वास्तव में प्रभु यीशु मसीह इस युग में पाई जाती है, क्योंकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी आपने उस पुस्तक को खोला है प्रभु, इसमें प्रभु यीशु मसीह जी वो भेद छुपे हैं खुदावन। प्रभु यीशु मसीह जी आपका वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह कि आप अपनी कलीसिया को तामीर कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह रेवलेशन पर, और खुदावन उस रिवील्ड वर्ड को खुदावन आप ही उतार कर लेकर आए हैं, और आप ही खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी अपनी ब्राइड को तैयार कर रहे हैं, ताकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी वो चट्टान पर खड़े हो जाए। प्रभु जी बड़ा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह जी आपके रहम और आपकी दया के लिए कि आपने मौका दिया प्रभु यीशु मसीह के हम भाई उबेद के आने पाए प्रभु, और आपको सराह सकें। सच में प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद तुम खुदावन प्रभु जी। वास्तव में प्रभु कैसे लिखा है वचन में प्रभु, जब किसी ने मुझसे कहा आओ यहोवा के भवन को चले, तो मैं बहुत आनंदित। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह जब आपका संदेश प्रभु यीशु मसीह जब हम सुनते हैं प्रभु कि आपकी खुदावन उस मीटिंग में जहाँ की प्रेजेंस है प्रभु यीशु मसीह जाते हैं प्रभु जी, दिल आनंदित हो जाता है। वास्तव में प्रभु जी आपसे मिलने का एक और मौका मिला है प्रभु, बड़ा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। कैसे प्रभु यीशु मसीह डायमेंशन पर पहुँचने के बाद भी नबी के जीवन में डिजायर पाई गई प्रभु, और उसने दूध से कहा कि मैं यीशु मसीह से मिल सकता हूँ। खुदावन बड़ा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि वो बस एक ही फलांग दूर था प्रभु, लेकिन मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह जी अभी तक ब्राइड का रैप्चर नहीं हुआ, और खुदावन कैसा वचन कहता है प्रभु कि हमारे बगैर वो सिद्ध नहीं हो सकती। खुदावन मुलाकात हो नहीं सकती प्रभु। दूत ने कहा जब वो आएगा तो सबसे पहले तुमसे मिलेगा। नबी ने कहा प्रभु यीशु मसीह जी जब सब खड़े होंगे तो सबसे आगे दूत है, उसके आगे पीछे कांग्रेगेशन है। प्रभु जी बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि जब वो सातवें दूत से मिलेगा तो वो सातवीं कलीसिया की दुल्हन से भी मिलेगा। सबसे पहले वो जिससे मिलेगा वो हम हैं प्रभु। ओ लॉर्ड, हम कितने ब्लेसिड लोग हैं लॉर्ड, आप कितने, आपकी योजना कितनी भली है प्रभु। सच में प्रभु यीशु मसीह जो इतने कद्दावर लोग थे प्रभु, जिन्होंने अपने जीवन में न जाने कितने प्रभु यीशु मसीह बलिदानों को दिया प्रभु जी, लेकिन उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह जी उनका प्रभु जी वो सिद्ध नहीं हो सकता। सच है प्रभु, इस संदेश के बगैर प्रभु, इस रैप्चर के बगैर प्रभु जी आपका रहम चाहता हूँ प्रभु। मेरे भाई उबेद की फैमिली के लिए काश ये परिवार आज सुने, समझे और जाने प्रभु कि किससे मुलाकात है प्रभु यीशु। खुदावन आप रहम ही करें प्रभु, क्योंकि खुदावन वो प्रोग्राम अब और तब में होने वाला है। वो प्रभु यीशु मसीह आपका वायदा पूरा होने को है। खुदावन मैं विनती करता हूँ अपने भाई उबेद की फैमिली में एक भी छूट ना जाए प्रभु जी, बहुत बुरा हो जाएगा खुदा। आप ही रहम कर दें प्रभु यीशु मसीह जी, आप उनके हृदयों को खोलें फैमिली को खुदावन प्रभु यीशु मसीह आपके शेड पर के नीचे लाता हूँ, रहम ही करें प्रभु यीशु मसीह जी, क्योंकि खुदावन आपका वचन कहता है खुदा को ढूंढो जब तक वो मिल सकता है। आज है वो समय प्रभु जब आप मिल सकते हैं प्रभु। अभी तो खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी सच में अब हम प्रभु यीशु मसीह जी हम प्रभु जी अब उस समय में चल रहे हैं जो ओवरलैपिंग का पीरियड है प्रभु, लेकिन आपने रहम किया हुआ है प्रभु, दया कर दें प्रभु यीशु मसीह। विनती करता हूँ अपने प्रत्येक भाई बहन के लिए जगह जगह से आया, ताकि खुदावन प्रभु जी आपके उस महान विचार को सुन सके जो कि हमेशा से था और हमेशा से है और बना रहेगा प्रभु। बड़ा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, प्रत्येक को आयुड़ी बरकत दे, उनकी जरूरतों को भंडार से पूरा करें, उनकी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु, और एक कभी इनकार ना करें प्रभु, दया कर दें प्रभु जी। हमारे हृदय प्रभु यीशु मसीह एक्सपेक्टेशन से भरे हुए हैं, हमसे बातचीत करें प्रभु। आप आए प्रभु यीशु मसीह, जब क्या आए हुए हैं प्रभु, खुदा और हमसे बातचीत यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए मेहरबानी से निकालेंगे यहोशू की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय। और उसकी 12वीं आयत से पढ़ूंगा, जानी मानी आयत है। जहाँ इस प्रकार लिखा है, उस समय अर्थात उस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया। उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई पर के ऊपर थमा रहे, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने
अपने शत्रुओं से बदला ना ले लिया। आमीन आमीन। क्या यह बात शाशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? ना तो इससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना इसके बाद, जिस दिन यहोवा ने किसी पुरुष जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो। आमीन। क्योंकि यहोवा इजरायलियों की ओर से लड़ता था। आमीन। तब यहोशू सारे इजरायलियों समेत गिलगाल की छावनी को लौट गया। प्रभु यीशु मसीह जी आपका संदेश है। स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए प्रभु यीशु मसीह आप काशी बड़ी बरकत दें। आप हमारे बीच में हैं प्रभु, हमसे बातचीत करें, तमाम में विश्वास से बचाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम सुनेंगे। मेहरबानी से बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई बहनों को शालोम कहता हूँ। खुदावन का नाम मुबारक हो। खुदावन के इस बड़े अवसर के लिए जो खुदावन ने मुझे और आपको दिया है, और इसके लिए खुदावन की बहुत बड़ाई हो, क्योंकि खुदावन इस योग्य हैं। जब हम बाइबल में खुदावन के गुणों के विषय में पढ़ते हैं तो कई बार हम बाइबल को, उन स्क्रिप्चर्स को ऐसे ही पढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप उन बातों को जो कि खुदावन के विषय में लिखी हैं, और वो बातें लिखित में रिकॉर्डेड हैं, अगर आप उन बातों को पढ़ें, और काश खुदावन का पवित्र आत्मा आपको इन बातों के विषय में सिखाए और समझाए, तो सिवाय बड़ाई के, सिवाय धन्यवाद के आपके जीवन में कुछ होगा नहीं। क्योंकि खुदावन का वचन, मेरे भाई मेरी बहन, वचन कहता है कि आसमान से मिल टलेंगे, कलाम में टलता है। केवल एक ही चीज़ है जो कभी बर्बाद नहीं होगी, और वो खुदावन का वचन है। आइए मैं इससे पहले चलूँ, मेहरबानी से मैं चाहता हूँ कि खुदावन के वचन में से यशायाह की पुस्तक निकालें और उसका 43वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत से बड़े धीरे धीरे कुछ बातों को पढ़ें, ताकि कुछ बातें हम स्टार्टिंग में देखने पाएँ। यशायाह की पुस्तक और उसका 43 चैप्टर और उसकी 10th वर्ष से जरा ध्यान से पढ़ें। यहोवा की वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो। तुम मेरे साक्षी हो। और मेरे दास हो। सब मेरे साक्षी नहीं है, तुम मेरे साक्षी हो। नबी ने कहा, गवाह वो जिसने देखा हो, जिसने देखा ही नहीं उसे, जिसने उसे समझा ही नहीं, उसे गवाही नहीं मानते। बड़ा ध्यान सुनने की कोशिश करें। गवाह वो है जिसने देखा है। चश्मदीद की गवाही मानी जाती है। चश्मदीद की गवाही किसके संबंध में है? भैया दोबारा पढ़ें 10वीं आयत को। यहोवा की वाणी है, ये जो कह रहा है, ये कह रहे हैं खुदा खुद, और जो कह रहे हैं उस बात को ध्यान से सुनिए। यहोवा की ये वाणी है, क्या? तुम मेरे साक्षी हो। इसका मतलब जो साक्षी है खुदावन का, साक्षी वो है जिसने खुदावन को अपने जीवन में कुछ करते हुए देखा है। जिसने कुछ करते ही नहीं देखा, जिसने सिर्फ बाइबल को सिर्फ एक पुस्तक की मानिंद पढ़ा है और सिर्फ उन लाइनों को आज तक पढ़ रखा है, उसे खुदावन का वचन साक्षी नहीं कह रहा जी। वो साक्षी नहीं है ब्रदर। साक्षी तो वो है जिसने खुदावन के वचन को या खुदावन खुद को अपने जीवन में काम करते हुए देखा। अब अगली बात सुननी है। हमारा खुदावन नेचुरल गॉड नहीं है जी। हमारा खुदावन नेचुरल गॉड नहीं है। यस। जैसे लोग आते हैं, पैदा होते हैं, उनके कुछ माँ बाप होते हैं, वो आके अपने जो भी संसार में होते हैं वो सब कुछ करते हैं, और उसके बाद एक दिन मर जाते हैं, और उसके बाद लोग उन्हें संत कह देते हैं। वो खुदा नहीं है ब्रदर। सच है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ और जिसकी बात बाइबल कर रही है आज, आमीन। खुदावन कह रहा है तुम मेरे साक्षी हो। साक्षी किस बारे में ब्रदर? ऐसा क्या लिखा है बाइबल के अंदर? ऐसी कौन सी बात है जिसके विषय में खुदावन कह रहे हैं कि तुम मेरे साक्षी हो? ऐसा क्या करा खुदावन ने?
क्या उन चीजों के लिए खुदा का धन्यवाद करोगे हाँ जी। जो खुदावन ने नेचुरल तरीके से आपको दे दी? नहीं। मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, मुझे बच्चा हो गया, नहीं भैया। धन्यवाद हो खुदावन का। मेरे घर में रोटी नहीं थी खाने को, मेरा इंतजाम कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल चीजों की, ताकि कुछ समझाने पाऊं आपको। मेरी नौकरी नहीं थी, मेरी नौकरी लग गई। मुझे छोकरी नहीं मिल रही थी, मेरे को छोकरी मिल गई। क्या यही है खुदावन? मेरे भाई मेरी बहन, इसके लिए तो निरे शादियों के वो खुले हुए सेंटर जहाँ पे लोग शादियां करवाते हैं लोगों की। ऐसी निरे राशन की दुकानें खुली हुई हैं, ऐसे निरे धर्मार्थ क्लिनिक खुले हुए हैं जहाँ पर लोगों को मुफ्त राशन मिलता है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, आप अगर किसी संस्था से जुड़ जाए तो वहां पर आपका इंतजाम हो जाएगा। लेकिन इसे अगर आप ये कहें कि ये खुदावन का इंतजाम प्राकृतिक रूप से, इसके लिए धन्यवाद करूंगा, तो मैं कहूंगा ये वाली आयत आपके लिए नहीं है। सच बात है। ये वाली आयत आपके लिए नहीं है। अगर आप केवल नेचुरल चीजों के लिए ही खुदावन का, क्या मैं धन्यवाद नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं धन्यवाद मत करो, मैं कह रहा हूं करना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब आज की संदेश के अनुसार ये होगा, ऐसा आपने क्या देखा सच बात है। आमीन। जो हो नहीं सकता था? सही बात है। दैट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल। आमीन। आई एम टॉकिंग अबाउट द गॉड ऑफ पैराडॉक्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट गॉड हु इज नेचुरल गॉड। मैं उस नेचुरल गॉड की बात नहीं कर रहा हूं। बाइबल भी नेचुरल गॉड के बारे में बात नहीं करती है। ध्यान सुनना, इफ यू बिलीव देन बिलीव, यू डोंट बिलीव जस्ट प्रे फॉर दैट। लेकिन खुदावन का वचन एक नेचुरल प्राकृतिक देवता खुदा के बारे में बात नहीं करता। आमीन। खुदावन जिस वचन जिसके बारे में बात कर रहा है वो गॉड ऑफ पैराडॉक्स है। वो गॉड है जो कि सुपर नेचुरल है। यू बिलीव और डोंट बिलीव ब्रदर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आई बिलीव ओनली वन थिंग, दैट ही इज द ऑलमाइटी। आमीन। व्हाट द मैन डोंट इवन थिंक, जो मनुष्य सोच ना सके, ही इज मोर देन माइटी। वो उसके लिए बहुत सामर्थ्य है कि उस कामों को सेकंडों में करे। इज इट राइट? मेरे भाई मेरी बहन, मैं उसी खुदावन की गवाही देने के लिए आज यहाँ खड़ा हूं। मैं कल रात को सोच रहा था, शाम को जब मैं घर पे था, तो मैं खुदावन से ये कहने लगा, पूछने लगा, मैं ना खुदावन कल का संदेश क्या होगा वैसे, सच बात है। जो हमारे ईमान को बढ़ा दे। आमीन। ऐसा कौन सा संदेश होना चाहिए? मैं अपनी विचारधारा में चलने की कोशिश कर रहा था, पहले तो थोड़ा सा चला, लेकिन मैं चल नहीं पाया, बंद कर दी मैंने बाइबल। मैं कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। लेकिन मैं खुदा उनका धन्यवाद करता हूँ कि मैंने एक संदेश सुना और उस संदेश ने मुझे लाइन दे दी। और तब भाई आशीष बता रहे हैं उस मांबा के बारे में, एंड मैंने हर्ड दैट मैसेज। जैसे मैंने सुना, मैंने कहा सब बकवास है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हम उसे जाने, इसके हम चल रहे हैं। पहले तो उसे जान लो, वो जो खुदा है वो है कौन, जिस खुदावन के की वर्शिप लोगों के, मैं देख रहा था बिल्कुल गाना गा रहे थे, मैंने खासकर बच्चों को देखा और बड़ों को भी देखा, इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। मेरा मन था कि भाई से बोलूं कोई भैया रुको एक मिनट के लिए, और मैं बच्चों से पहले ये पूछूं कि तुमने कितनी बार सुना है गाना, और बड़ों से पूछूं, और फिर उन्हीं आत्माओं को खड़ा करूं यहाँ और उनसे कहूं बेटा सब चुप रहो, अब तुम गाओ। हाँ जी। जिस सभा में तुम बैठे हो उस महान खुदावन की तारीफ करते हैं 24 घंटे सारा। लोग उसकी तरफ देख नहीं सकते। बाइबल के अंदर लिखा पढ़ो कि कैसे सारा दो पंखों से अपने पैरों को ढांपे, दो से अपने मुंह को ढांपे और दो से उड़ते हैं। हाँ ठीक है कि खुदावन ने उन्हें फॉर्म वर्शिप में रखा, बट दे वर्शिप टू दैट गॉड हु इज सुपरनैचुरल। वो सुपरनैचुरल गॉड है। हो सकता है उनके पास ही खसलत नहीं है, हाँ नहीं है। दे आर नॉट मैन, दे आर नॉट ह्यूमन, दे नेवर सिन, बट द मेन थिंग इज व्हाट, जो उनके साथ नहीं हुआ वो तुम्हारे साथ हुआ है। बाइबल में लिखा और नबी ने कहा खुदावन ने उनकी वर्शिप को कबूल नहीं किया। मैं कहूंगा कितना बेहतरीन इंसान होगा जिसके संग खुदावन ने सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी उसने खुदावन को धन्यवाद नहीं दिया, उसकी पढ़ाई नहीं करी, मुंह बंद करके बैठते हैं अपना। तुमने कभी गाना नहीं सुना है? इट वॉज नॉट अ न्यू सॉन्ग,
सच बात आपको लगता है वो बहुत जोर से बात करते हैं भाई रोहित? है। यस मैं जलता हूँ अंदर से भाई, यस आमेन। मुझे अंदर जलन आती है। सच बात है। आमेन। उस महान खुदावन ने क्या नहीं किया है, सच है भैया। तुम्हारे लिए सब कुछ तो किया, आमेन। तुम मुंह भी नहीं खोल पा रहे उसके लिए, हमारे प्राण उसके गाने उसको सराहने के लिए आमेन। हैं। भाई ने गाने से पहले बोला मुंह खोलो ताकि दुष्ट आत्माएं चली जाएं। ये मुंह जो बंद रहते हैं दुष्ट आत्मा बेटा कैसे जाए? तुम्हारा तो मुंह ही नहीं खुल रहा। सही बात है। यू डोंट अलाउ टू दैट इविल स्पिरिट मूव। तुम ही नहीं चाहते, वो ज्यादा रहे, वो सही बात है। वो तो बसेरा बनाए रहे अपने अंदर। यही रीजन है, ये रीजन सच है। क्यों बच्चे नहीं बढ़ेंगे, क्यों बच्चे खुदा में नहीं बढ़ रहे, हाँ। क्यों बच्चे अपनी लाइफ में भी कमजोर हैं। रीजन केवल एक रीजन, इनके मुंह बंद रहते हैं। सच है। तो डोंट वर्शिप। इनको ये जरूरी है कि ये मुंह खोल के गाएं। आमीन। बाइबल के अंदर लिखा है जब योशापात और आहाब थे और एलीशा को बुलाया गया, एलीशा ने एक म्यूजिशियन को बुलाया ताकि आत्मा उतर जाए। आमीन। एलीशा ने जो चाहा वो यही था कि इससे पहले मैं कुछ कहूं, मैं चाहता हूं कि एक ऐसा म्यूजिशियन आए, यस। मैं चाहता हूं कि ऐसी आत्मा से भरा हुई वर्शिप उस महान खुदा की हो, आमीन। ताकि अपने तारीफ को सुनने के बाद वो महान खुदा उतर कर आए। आमीन। डैनियल ने कहा भेद को प्रकट करने वाला खुदा है। आमीन। थैंक यू पिता। लेकिन उस खुदा, वो खुदा धन्यवाद चाहता है मेरे भाई, पिता वो खुदा तारीफ चाहता है जिंदगी में। आमीन। वो खुदावन चाहता है कि वो तुम्हें दुष्ट आत्माओं से आजाद करे, आमीन। लेकिन कैसे करे? बात है। जब तुम उसके साथ सहमति नहीं हो, आमेन। क्योंकि तुम उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। नाउ आई कम टू नो व्हाई गॉड हैज स्टॉप्ड मी टू नॉट ब्रिंग माय थॉट। सच है। अब मुझे पता लगा, यस। क्योंकि खुदावन सामर्थी है, आमीन। वो जानते हैं आमीन। पिता। व्हाट वी नीड टुडे। यस। आमेन। हमें क्या चाहिए, ये जरूरत बात है थी पिता। ताकि हम उसे जाने। आमेन। मेरी बात समझ में आ रही है? आमीन। वचन कहता है समझ बूझ कर उसकी आराधना और उपासना करो। क्या समझे बूझे? वही जो पढ़ ली 4 लाइन है बाइबल के अंदर नहीं। समझ बूझ का मतलब है जस्ट एक्सपीरियंस दैट गॉड। यस। आमीन। अपने उस खुदावन को अपने जीवन में काम करते हुए इंडिविजुअल अनुभव करो। आमेन। यस। इंडिविजुअल अनुभव करो। आमेन। आई एम नॉट मेकिंग यू पेंटिकॉस्टल, नो। मैं तुम पेंटिकॉस्टल नहीं बना रहा, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, जब ये वचन प्रचारा जाता है, जिसकी तारीफ में प्रचारा जाता है, कम से कम उस खुदा को जानो तो लो। यस। तुम क्या जानते हो उसके बारे में? कुछ भी नहीं, 2 शब्द नहीं कह पाओगे। और कवि ने कहा पूरा का पूरा समुंदर लेखनी इंक बन जाए और सारे पेड़ लेखनी बन जाए और ये आसमान पूरा पेपर बन जाए, तो उसके गुण लिख के नहीं जाएंगे। मैं कहूँगा 2 मिनट नहीं बोल पाओगे उसके बारे में, 2 मिनट नहीं बोल पाओगे, बिकॉज यू डोंट हैव एक्सपीरियंस विद द लॉर्ड। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है उसको। यस। आवर गॉड इज नॉट ह्यूमन। वचन कहता है लोग सोचते हैं शायद खुदावन हमारी तरह है, खुदा हमारी तरह नहीं है, बिकॉज वी आर बाउंड इन 5 सेंसेस। और जब 5 सेंसेस फेल होती है वहां से हमारा खुदावन काम करना शुरू करता है। आमेन। आमीन। यस, यू बिलीव और यू डोंट बिलीव। आमेन। मेरे भाई मेरी बहन जागृत रहो, ऐसा ना हो फंस जाओ। उस खुदावन की तारीफ करो, वो योग्य है, आमीन। वो सामर्थी है। आमीन। 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 एक फॉर्म वर्शिप पे नहीं करो, लेकिन रियलाइज करो कि तुम्हारे जीवन में कितना महान काम उसने किया है। बात है। यू कैन जस्ट सी योर अराउंड, देयर आर सो मेनी ब्रदर एंड सिस्टर टुडे दे आर एब्सेंट। व्हाट द रीजन बिहाइंड? गॉड हैज नॉट अलाउड देम। सही बात है। देखो सही बात है। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि खुदावन ने अलाउ नहीं किया। हाँ। सच बात। देखो, लेकिन तुम्हें किया था, हाँ, सच है। तुम्हें किया। कोई किसी भाई बहन की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आया बेचारा, कोई फंस गया इसलिए नहीं आया, कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं कहूंगा यहाँ से कि वो उसे अलाउ नहीं किया खुदा ने, सच बात है। और तुम्हें अलाउ किया, आमेन। तुम्हें आने दिया, आमीन। और तुम मुंह को रखो अपना बंद।
समझाओ अब। तुम्हें तो अलाउ किया था उसने। हमारा खुदावन न्याय खुदा है। आमीन। जब तुम्हें अलाउ किया तो काय के लिए क्या था कि बिड़बड़ाओ? हाँ? खुदावन ने इसलिए अलाउ किया था कि उसकी तारीफ करो। अगर खुदावन ने तो मौका दिया कि तुम उसकी प्रेजेंस में बैठ पाओ, आई वुड से दैट इज ऑल्सो अ प्रिविलेज। हर कोई अलाउड नहीं है, लेकिन खुदावन ने चुनिंदा को बुलाया ताकि हम उसकी तारीफ कर सकें। लोगों के हृदय में इतना भी नहीं होता कि हम खुदावन के भवन को चलें, लेकिन खुदावन लोगों के हृदय को भर देते हैं। वो सारे कामों पे लात मारता है और तुरंत खुदावन के यहाँ आता है, क्योंकि उसे मालूम है खुदा का वचन कहता है विश्राम इसी से मिलता है। सारी प्रॉब्लम से विश्राम इसी में मिला है। क्या बढ़िया बात नबी ने बताई। कैसे वो पहली कलीसिया में जब वो 1906 में वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर गिरा, कैसे वो लोग जो नीग्रोस थे कैसे उनकी पूरी दिन पिटाई होती थी और उसके बाद वो उन कामों में लगे रहते थे। पूरे दिन के थके थकाए मजदूर, वो गुलाम थे। लेकिन उसके बाद शाम को वो एक कमरे में इकट्ठा होते थे जो कि सीलन वाला कमरा था। उनके पास बजाने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास टीन के डब्बे थे जिसे वो बजाया करते थे। वो अपने जख्मों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी थकान को, उन हंटरों को भूल जाते थे। लेकिन उसके बाद थकने के बाद उस खुदा की तारीफ करते थे। शैतान तुम्हें थका रहा है, शैतान तुम्हें थकाता, तुम तारीफ ना करने पाओ, लेकिन हमारा खुदावन सामर्थी है। हमारे भाई मूसा को, हमारे भाई आमराम को थकाया गया, लेकिन वो थकने के बाद घुटने पर गया। और वचन कहता है, पढ़िए मैसेज मूसा में शिक्षा, और वचन कहता है वो जिस डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना कर रहा था वो डिलीवरेंस देने वाला उसी के घर में आ गया। इफ यू बिलीव ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, अगर आप विश्वास करते हो एंड यू आर प्रे नॉट फॉर यू बट फॉर एवरीबडी, व्हाट योर रिक्वायरमेंट टुडे, जो आज के समय की रिक्वायरमेंट है, और तुम प्रार्थना कर रहे हो खुदावन सबके संग। व्हाट द डैनियल प्रेयर टुडे, और डैनियल क्या प्रार्थना करेगा? यू जस्ट प्रे, वो तो दुआ करेगा खुदावन हम सबको लेके चल। लेकिन खुदावन का वचन बताता जो प्रार्थना कर रहा था जिब्राइल उसके पास आया। जो डेस्परेट था दूत उससे मिला। जो इतनी प्रॉब्लम के बाद भी, इतने हंटर खाने के बाद भी वो घुटने पर रात को था, दूत उसके पास आया। What do you believe? Going rapture is not bread and butter. रैप्चर में जाना आसानी से नहीं जा पाओगे, बिल्कुल नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है एलिया ब्रदर दबाव में उठाया गया है, नहीं ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं ब्रदर, टाइम लगता है। उसके लिए तो आपको कटना पड़ेगा, उसके लिए तो कंसंट्रेट करना पड़ेगा। लेकिन बाइबल में यह भी लिखा है कि एलिया दुख सुख भोगी मनुष्य भी है। आमीन जी। वो तो शरीर के भाव में कमजोर भी है ब्रदर, लेकिन वो उन कामों को करेगा। लेकिन ऐसे नहीं कि अपने क्रूस को लात मार दे, ऐसे नहीं करेगा। यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे, काम तो करना पड़ेगा और चलना खुदा के साथ भी है। लेकिन वो स्ट्रेंथ देने वाला खुदावन सामर्थ्य खुद है। आप में और मेरे में कोई स्ट्रेंथ नहीं है ब्रदर, हम में कोई ताकत नहीं, लेकिन ताकत से भरने वाला खुदावन है। आमीन। लेकिन वही गवाही दे पाएगा, बार बार कहूंगा, जिसके पास उस खुदावन का अनुभव है। जिसके पास नहीं है वो कोई उसकी गवाही नहीं दे पाएगा। वो केवल लाइनें पढ़ेगा, रटेगा और बोलेगा। मेरे भाई मेरी बहन, हमारे पास जरूरी है कि पहले उसका अनुभव हो जाए। आमीन। हाँ भैया पढ़िए जरा 43:10 पढ़ा आपने। यहोवा की वाणी है, ये यहोवा की वाणी है जिसके बारे में बात चल रही है, ये वो कह रहा है। और क्या कह रहा है? तुम मेरे साक्षी हो। आपकी समझ में आ गया साक्षी कैसे होंगे? साक्षी सुने बातों के, लिखी बात पढ़ने के बाद नहीं ब्रदर, एक्सपीरियंस। क्या किया खुदावन ने जब पौलुस जा रहे थे माल्टा द्वीप पर? क्या किया खुदावन ने जब जहाज टूट गया? क्या हुआ जब सांप हाथ में लिपट गया? ये है गवाही ब्रदर, ये गवाहियां हैं। क्या हुआ 7वें चक्कर के बाद जब जोर से चिल्लाया जोशुआ? ये गवाहियां हैं ब्रदर। कुछ हुआ था उस समय, कुछ कहा था खुदावन ने। वरना अगर आप देखें, बड़ी छोटी सी बात है, अगर आप देखें
बड़ी ना लोग बाग यकीन नहीं करेंगे इन बातों पर। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर। नबी ने कहा इतनी बड़ी दीवार यरीहो की कि उसमें 6 रथ एक साथ दौड़ सकते थे, इतनी चौड़ी दीवार। और उस चौड़ी दीवार को गिराना था, यानी कि धसाना था अंदर। ये खुदा का प्लान था। नहीं, खुदा का प्लान है कि वो दीवार धस जाए। लेकिन वो खुदाबंद जो कि गॉड ऑफ पैराडॉक्स है, मैं जिसकी बात कर रहा हूं, वो गॉड ऑफ पैराडॉक्स है। उसने कहा यहोशू से, उसने कहा इस नगर के 7 चक्कर लगा। हमारी बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं ये बातें आपके लिए मामूली ना हो। मैं कह रहा, मैं उस बात पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कितनी आसान सी बात थी। और अगर कोशिश करें नेचुरल में खुद करने लगे तो ऐसा कभी ना हो। लेकिन जिसकी बात चल रही है वो खुदा है। उसने कहा था यहोशू से, और यहोशू ने बताया अपनी सेना को। उसने कहा पहले 7 चक्कर लगाओ पहले दिन, और 7 दिन तक 1-1 चक्कर लगाना, लेकिन 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। लेकिन जब तक मैं ना बोलूं तब तक तुम में से कोई नहीं चिल्लाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? मेरे बोलने के बाद पहले मैं बोलूंगा, पहले 7 बोलेगा, पहले 8 नहीं बोलेगा, पहले तो 7 बोलेगा। आमीन। क्योंकि उसी भविष्यवाणी को दोबारा करेगा 8। आमीन। वगैरह जब तक मैं ना बोलूं, जब तक कोई ना बोले। हाँ, ये बात और है कि जब तुम चिल्लाओगे मेरे बोलने के बाद, दीवार तो तब धसेगी, लेकिन सबसे पहले मैं बोलूंगा। मेरे से पहले कौन बोला? तो पता लगा एक बोला मुझसे पहले, क्योंकि एक ने मुझसे कहा था। लेकिन 7 चक्कर लगा, हर दिन का 1 चक्कर था, हर गली शकाल में 1 चक्कर लगाया। लेकिन जब 7 गली शकाल आई, हालेलुया, सब 7 चक्कर लगाए। आमीन। और जैसे ही 7 चक्कर पूरे हुए, उसने कहा सब एक साथ, सब एक साथ, किसी की भी आवाज अकेले मंदी ना हो, किसी की कहीं कहीं, सबकी आवाज एक ही हो। बाइबल के अंदर लिखा है जैसे ही एलिया के क्या कहते हैं वो सैक्रिफाइस पर आग गिरी, सब चिल्लाए यहोवा ही खुदा है, यहोवा ही खुदा है। आपको बताऊं, जब वो चिल्ला रहे थे यहोवा ही खुदा है, यहोवा ही खुदा है, जब सब चिल्लाए, उस अनॉइंटिंग में एलिया ने 400 काट दिए। 400 नबी उस अनॉइंटिंग में कटे जब सब चिल्ला रहे थे। When all were convinced, एक मन एक चीज, जब सब कन्विंस्ड थे। क्योंकि इससे पहले एलिया ने कहा था, मैंने ये वचन खुदावन से प्रेरणा पाकर के आए हैं। उनके चिल्लाने से पहले खुदावन ने एलिया को इंस्पायर किया ताकि वो बोले जिससे आग गिर जाए। आप मेरे साथ? और 7 दिन हर चक्कर मारने के बाद 7वें दिन सबसे पहले यहोशू चिल्लाया। आमीन। अगर मैं बोलूं यहोशू ने क्या बोला होगा? क्या चिल्लाया यहोशू ने? एलिया के जमाने में तो उन्होंने चिल्लाया यहोवा ही खुदा है। तो जब यहोवा ही खुदा है तो सारी अनॉइंटिंग आ गई, और अनॉइंटिंग आने के बाद 400 कट गए। 7वें चक्कर के बाद बड़ी जोर से यहोशू चिल्लाया, दिस ब्राइड विल नेवर डाई। और सब चिल्लाए आमीन। लेकिन ब्रदर ये तो नहीं लिखा है ब्रदर, मैं कहूंगा यही लिखा है, यही लिखा है। क्योंकि खुदा नहीं मरता, सच बात है। क्योंकि खुदा नहीं मरता। वो पुस्तक ब्राइड एक हो गए। जब पुस्तक और ब्राइड एक हो जाए वो नहीं मर सकते, क्योंकि वचन कहता आसमान जमीन टलेंगे, खुदा कलाम नहीं टलेगा। आज खुदावन का कलाम उसकी खुद की ब्राइड है, ये जो वचन से सहमत है। 7वें चक्कर के बाद वो चौड़ी दिखने वाली दीवार
जिसमें 6 दौड़ते थे, 6 नंबर धस गया। Yes. सच बात बहुत चौड़ा हो सकता है, हाँ. बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन आवाज से धस गया। अब आपको बताऊं, वो आवाज पहले तो यहोशू में से होके चिल्लाई और उसके बाद कांग्रीग्रेशन में से चिल्लाई। Amen. Amen. ओके ब्रदर, कहाँ लिखा है? Yes. बाइबल में लिखा है, फिर मैंने बहुत से पानियों का सा शब्द सुना। Amen. तो सारे के सारे पानी एक ही बात बोल रहे थे। They all have one word. They all have one spirit. Yes. तो सारे के सारे पानी एक साथ बोल रहे थे brother। हाँ. जैसे वो बोले, दीवार गिरी नहीं brother, धस गई, दीवार धस गई, Yes. नामो निशान खत्म। जिससे पूरा राज्य छुपा हुआ था। Amen. 7वें चक्कर के बाद वो सारा राज्य जिसे कब्जे में लेना था दिखने लगा। अब दीवारों पे मुझे नहीं पता कौन किसने समझाया, Amen. जब सब मिलके चिल्लाए और वो यही रो कवर था, कुछ दीवारों से दिखता नहीं था, लेकिन सातवें दिन जब 7 चक्कर लगाए गए तो दीवार जब धसी तो जो राज्य दिख नहीं रहा था, इनविजिबल था, visible हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ब्रदर, इस साउंड ने उस राज्य को विजिबल कर दिया। Amen. आमीन। जब तक दिख नहीं रहा था, जब तक समझ में नहीं आ रहा था, बट दैट इज द पावर ऑफ द वर्ड। ये ताकत मनुष्य में नहीं ब्रदर, ये ताकत खुदा के कलाम में है। Believe that। अब क्या है, तुम मेरे साक्षी हो वचन के और मेरे गवाह हो, मेरे गवाह हो तुम। कैसे डैनियल को डैन में डाल दिया, कुछ लोगों ने आके काना फूसी करी। ये नहीं है प्रोग्राम्स में, प्रार्थना करता है? प्रोग्राम्स में नहीं होता ये नहीं है। ये क्यों नहीं है वैसे? ये लोग क्यों नहीं कर रहे? किसी ने कुछ कहा हो, किसी ने काना फूसी कर दी। अब तारा तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि तारा पे कुछ रिबिल्ड हो चुका है। अब तारा करे तो क्या करे, अब तारा कुछ कह नहीं पा रहा। लेकिन कुछ लोगों के कहने में आकर उसने उसे उठाकर डैन में डाल दिया। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, वो डैन में तो डाला गया, लेकिन अकेला नहीं था। वो डैन में भी अकेला नहीं था। That pillar of fire was right there in the den when the prophet of the God was right in the den। अब वो वचन खुदा का, अब वो प्रॉफिट खुदा का, ये वचन है। विश्वासी को वचन यानी के प्रॉफिट को डाल दिया गया डैन में। वो डैन में पिलर ऑफ फायर के साथ चला गया। ये वचन पिलर ऑफ फायर है ब्रदर, वो चला गया। लेकिन अब तक कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन जैसे शेरों ने सूंघ कर, भूखे रखे गए थे वो, इंतजाम इसी के लिए था, जैसे सूंघ कर आना शुरू किया पास, सुनिए, वो फायर जो अंदर थी, Amen. वो फायर बाहर निकल आई। प्रभु सच बात है, दुष्ट आत्मा कैसी कैसी बातें कर रहे हो आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब आर सुपर नेचुरल। अभी वो जो पुस्तक फायर अंदर है, एट द टाइम ऑफ ट्रबल, नबी ने कहा जब स्क्वीज आएगा, वॉच द थर्ड बुल देन। आई वुड से क्या वो डैन में जाना बड़ी खुशी की बात थी डैनियल के लिए? नो, दैट द टाइम ऑफ स्क्वीज। और जैसे वो आया, जो वचन था वो अंदर, वो बाहर आ गया। अब इतनी लाइट है चारों तरफ, क्योंकि वो अंदर था ना। अब एक समय जब वो अंदर आ गया, एक समय मतलब वो अंदर था, जो देखने वाले थे वो नहीं देख पाए। किससे 9 बजे
12 बजे यस पिता और 3 बजे मिलता है ये, जिससे ये टाइम से मिल रहा था। जब इसका टाइम आया तो ये टाइम से बाहर आ गया। जो जिसकी फिक्र ये कर रहा था कि मेरी मीटिंग खुदावन, ये मैं बता रहा हूं बार बार, ये चीज बना के नहीं हो सकती, सच बात है। ये रखी गई है, ये रखी हुई है अंदर। आमेन। मेरा टाइम चला गया खुदावन, मेरी मीटिंग जा रही है खुदावन, हैं 9 बज गए प्रभु। खुदा का बड़ा धन्यवाद, आपको लगता है ऐसे ही हो। उसने टाइम टेबल लगा दिया। आमेन। बात समझ में आ रही है? अपने मोबाइल में याद नहीं रहता, अलार्म डाल दिया सच बात है। ताकि कुछ भी हो खुदावन का वो समय मेरे लिए बर्बाद ना हो जाए। मैं कुछ बता रहा हूँ अब, आपको याद नहीं रहता, बड़ा अच्छी बात है, अलार्म लगा लो, सही बात। बात है। बड़ा अच्छे से याद रहेगा। आमेन। लेकिन जिसने अलार्म लगा रखा था, जिसकी खिड़की यरूशलेम पे खुल रही थी, जब समय आया, जो खुदा को नहीं बोल रहा था, और ऐसा नहीं कि बड़ा एहसान कर रहा था, नहीं, ऐसा वाला प्रोग्राम भी खुदावन ने डाल रखा था। ऐसे में ऐसा नहीं है, खुदावन ने ही सब बनाया, डिजाइन ऐसा करा है सर, जबरन नहीं। आमेन। ध्यान सुनने की कोशिश करें, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। एक्चुअली खुदावन ने विश्वासी को डिजाइन ऐसा कर दिया, आमेन। आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। नहीं, कैसे हमने देखा था कि जब डिजाइन करने का समय आया कि अब उस गोदामों में अन्न भरा जाए, तो उसने कहा यूसुफ तुम ही डिजाइन कर सकते हो, सही बात है। अब डिजाइन भी तुम ही करो, क्योंकि तुमने जब ये बता दिया तो ये भी दिमाग में होगा ही कि कैसा नक्शा होना चाहिए जो 7 साल तक हम भूखे ना मरे, तो ये उसका साइज के डायमेंशन सब तुम्हें पता होगी। आमीन। तो ऐसे ही खुदावन ने विश्वासी को डिजाइन कर रखा है। हम अपने आप से अपने आप को डिजाइन नहीं कर सकते, खराब हो जाएगा। आमीन। वो तो डिजाइन ही ऐसा करा हुआ है। सही बात है। तो जब वो भूल नहीं रहा था, दरअसल खुदा नहीं बोलने दे रहे थे, कई खुदावन जानते थे, कई खुदावन फोर नॉलेज के खुदा हैं, उन्हें पहले से मालूम है एक दिन समय ऐसा आने वाला है इसके ऊपर कि इसे डाला जाएगा, और जिस दिन डाला जाएगा उससे पहले मैं इसके अंदर आग इतनी भर दूं, ये संदेश आग है, मैं इसमें इतनी आग भर दूं कि जब समय आए कि शेर, भूखे शेर इसकी तरफ को लपने की कोशिश करें, वो सारे के सारे भूखे थे, उसके जैसे ही वो आए प्रोग्राम बना रहे होंगे इसे खाने के लिए, खुदावन आग उतर गया, वो खुदावन का दूध बाहर आ गया। और अब वही डैनियल जिसे शेर खाने को चाह रहे थे, शेरों के ऊपर सो रहा है, मुसीबत को कुचल रहा है, और शेर कुछ नहीं कर पा रहे और सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे खुदावन ट्रबल में साफ साफ दिखते हैं। जब मुसीबत आती है तो सबसे ज्यादा खुदा दिखाई देता है। लेकिन ब्रदर दिखेंगे उसी को जो स्पेशल डिजाइन किया हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, वैसे नेचुरल तरीके से पॉसिबल है नहीं भाई। कि कोई इंसान को डाल दो शेर के नहीं भैया, डैन में नहीं। है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिन्होंने शिकायत करी थी जब वो डाले गए, एक समय तो उनका भी आएगा जी। एक बार कर दी तुमने, अब उनका भी समय आने वाला है। बात है। आमीन। मैं लोगों को बताता हूँ, इस घड़े में सब चीजें 2 बार होती है, 12 2 बार बजेंगे जी, 2 बार बजते हैं, सब 2 बार सब बजते हैं। 2 बार एक बार समय तुम्हारे, एक समय बार तुमने कर दिया, वेरी गुड, अब आया समय, सच बात है। या तो हो गया और अब अपना समझो, क्योंकि अब बचेगी दूसरी बार। तो जैसे ही डैनियल को निकाला गया, राजा बड़े कांपते हुए पहुंच रहा था, क्योंकि राजा को पूरा भरोसा था, डैनियल का खुदा जी, डैनियल राजा को पूरा भरोसा था, शेर भूखे थे, हड्डी भी नहीं मिलेगी जी, इसीलिए बड़े धीरे से पूछ रहा था, सच बात। डैनियल तू है आज तक? जीवित है। बड़े धीरे से पूछ रहा है, लेकिन डैनियल के खुदावन ने उसे बचाया। हमारा खुदावन पैराडॉक्स का खुदा। आमीन। अंदर से आवाज आई, राजा तू चिरंजीवी रहे। थैंक यू पिता। राजा के कान खुल गए, पैर हिल गए। उसने कहा जल्दी उठा से, क्योंकि मैं जानता हूं उन शेरों की क्या हालत हुई है। वो तो भूखे शेर थे और उनमें से बच गया, तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। जैसे निकाला बाहर,
दूसरा भोजन तैयार था, सबको अंदर कर दिया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि वो जमीन पर भी नहीं आ पाए गिरने ही नहीं थे, लपक लिए। शेरों ने ऊपर ही लपक के उनकी हड्डियां भी चकनाचूर कर दी। इसका मतलब नेचुरल तरीका तो वो था जिसमें वो डाले गए, लेकिन ये कौन सा तरीका था जिसमें ये डाला गया? अब ये कौन सा तरीका? Amen. इसीलिए कह रहा है यशायाह 43 में, तुम मेरे साक्षी हो। Amen. क्या करा है मैंने तुम्हारे लिए डैनियल? Amen. आमीन। सेकंड में लगता है तो मैंने दिखाया बाद में, जब पूरी भीड़ गई अंदर तो एक भी ना मिला। उधेड़ दिए। ये होता है, लेकिन क्योंकि मेरी वजह तुझसे है, Amen. क्योंकि तूने रिप्रेजेंट किया है मसीह को अपने युग में, Amen. क्योंकि तूने बिचवाई करी है अपने भाइयों Yes, की, पिता. क्योंकि तू व्याकुल हुआ ये देख करके समय बाकी नहीं रहा। मसीह का आत्मा तुझ में पाया जाता है। Thank you, पिता. आमीन। आमीन। और नबी ने कहा जब खुदावन ने हमें सोचा तो उसने मसीह को सोचा, हमें नहीं सोचा, मसीह को सोचा, और हम मसीह में ही थे। Yes. आमीन। सेम कैरेक्टर ब्रदर, सच बात. जो यीशु मसीह का कैरेक्टर है वही। आमीन। जब भेजा एक गठरिये को, जाओ मेरी लोगों को मिस्र से निकाल लाओ, तो उसे मशीन गन दी थी, उसे तोप और गोला बारूद नहीं दिए, उसे सिर्फ इतना पूछा तेरे हाथ में क्या है जिससे तू हाँकता है? उन्होंने कहा लाठी है ना, बस चला जा। इनके लिए लाठी चलती है। पर्याप्त है बस। इतने बड़े रशिया जैसे लोगों के लिए, रशिया जैसे कंट्री के लिए नबी ने कहा बहुत जबरदस्त एडवांस कंट्री था मिस्र, लेकिन खुदावन की नजरों में उसकी औकात केवल लाठी बराबर है। बस। ये तो इतने में खत्म हो जाएंगे। खुदावन ने कोई मौजर नहीं दिया, कोई गन नहीं दी, कोई बॉम्ब नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आज लोग बड़े परेशान हैं बचने के लिए। बात समझ आ रही है? खुदा का वचन बताता है कि जब आपका मुकदमा हो जाए तो आप अगर दुआ करो खुदावन आप उससे बात कर लो, तो अपने आप ही वो टल जाती हैं चीजें। सच बात है. Amen. दुश्मन से आपको नहीं बात करनी है, खुदावन को पता है इससे बात कैसे करनी है। खुदावन का तरीका बात करने का बिल्कुल सुपर नेचुरल तरीका है। आमीन। Amen. एक के बाद एक विपत्ति लाठी उठाने पे पड़ रही थी। हम ऐसी पढ़ रहे हैं इन बातों को, कभी सोच के देखो, उठाओ कोई चीज ऊपर पढ़ रहा है कुछ नहीं, लेकिन जिसकी मुलाकात खुदा से थी, जिसे खुदावन ने ठहराया था, खुदावन ने उसे सुपर नेचुरल करके दिखा दिया। और खुदावन ने दिखाया कि 430 साल बाद भी मैं अपने वायदे पर वही हूं। मैं इतना भी नहीं हिला अपने वायदे से। हम आज सुनेंगे कल हिलेंगे, सही बात है। ये फर्क हम में हम आज सुन रहे हैं, अभी हिलेंगे अगले मिनट बाद ही। लेकिन हमारा खुदा 430 वर्ष तक भी जो वायदा उसने पिता अब्राहम से किया, इतना भी नहीं हिला। सच है। आमीन। और जैसा जैसा कहा था वैसा वैसा होता चला गया। Yes. उसने कहा था तुम उस देश को लूट लोगे और बड़ा धन लेके निकलोगे। बिल्कुल वही हुआ। जब उन्हें वहां से भगाया जा रहा था तो वो एम्प्टी हैंडेड नहीं थे, यूं कह रहे भैया क्या क्या चाहिए ये भी ले जाओ, और सुनो रास्ते के लिए गूंदा हुआ आटा भी ले जाओ। ये हाल करने वाला सच बात है, पिता. हमारा खुदा है। आमीन। आमीन। ये हाल करने वाला लोगों का वो हमारा खुदा है, जो चढ़ के आए Amen. और रोज आके गाली दे, उसे एक पत्थर में चटका दे। सच बात है. ऐसे करने वाला हमारा खुदा है। आमीन। Amen. कोई नहीं कर सकता brother। Yes. ये कोई, मैंने कहा ना आप बाइबल पता नहीं कैसे पढ़ रहे हो, सही बात। पता नहीं कैसे पढ़ रहे हो। एक एक आयत में खुदावन जो कि गॉड ऑफ पैराडॉक्स है, यस। आपको दिख नहीं रहा। क्या मिट्टी ऊपर फेंकने से, अरे छोड़ो अपने जमाने के भाइयों, क्या पत्थर ऊपर फेंकने से न्याय आ जाता है? और जैसे पत्थर ऊपर उछाला अलास्का पर न्याय आ गया। जबरदस्त बवंडर। ये तो आप हमारे समय की बात है। क्या मुंह के बोलने से भी क्रिएशन होती है? करके दिखा दिया। ये कौन कर सकता है? क्या कोई ऐसी मूर्त जो ना कुछ चल सके, ना बोल सके, ना उठ सके, ना कुछ कर सके?
लेकिन ये हमारा खुदा है। आमीन। और बाइबल में लिखा वो ऐसा खुदा ना तब्दील है, सच है। वो कभी नहीं बदलता। सच है। मेरी बात समझ में आ रही है Yes. भाई? वो कहे और समुंदर रास्ता दे, हाँ, हो जाए। वाह कितनी बढ़िया बात। और वो भी ऐसे कि जब पानी हटा तो भूमि सूखी थी, हाँ जी। ऐसी नहीं कि भूमि कीचड़ वाली थी, पानी हटा तो भूमि कीचड़ नहीं, भूमि सूखी थी। सूखी बिल्कुल। और खुदावन ने एक एक इजराइल को निकाल लिया बाहर, बस। क्योंकि खुदावन का वायदा था। बाद में क्या वो तो बात की बात है, लेकिन अपने वायदे पर अपने खुदावन आमीन। खड़े खड़े हैं। सच है। फिर 40 साल तक एक को भी भूखा नहीं मरने दिया। कहीं नहीं लिखा बाइबल के अंदर कि जिन प्रजा को खुदा ने निकाला उस खुदावन उस वो प्रजा भूखी मर गई बाहर आके। अबे सोच के देखा कभी आपने कि जिस जगह से वो चल रहे थे वो जंगल का मार्ग था। हाँ जी। वो मिस्र से आ रहे थे ब्रदर, हाँ जी। जितने भी गुलाम थे वो 430 वर्ष तक रशिया जैसी जगह से आ रहे थे निकल के। वो इतने जबरदस्त हाई बहुत मॉडर्न जगह से निकल के आ रहे थे, जी। रेतीली जगह में। और ऐसी जगह से निकल के आ रहे थे जिनके पास एटीएम और पासवर्ड इस तरह की बातें होंगी उस समय, और बड़ी हाई टेक्नोलॉजी से उन्हें निकालने के लिए खुदावन ने एक जने को अंदर से 40 साल तक का ज्ञान पहले साफ किया, Yes, पिता। फिर अपनी योजना डाली, आमीन। एक डंडा दिया और उससे कहा जा। मेरी बात समझ में आ रही है? और 40 साल तक वो जंगल में चले। कौन था जो उन्हें 40 साल तक चला रहा था? आमीन। वरना इतना ज्ञान पाए हुए लोग 40 साल तक चलते खुदा के साथ? नहीं। सोचिए ब्रदर, वो तो और बात है कि पहुंच नहीं पाए। अगर इतना ज्ञानी और इतना आधुनिक और इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, वो तो मूसा की ऐसी हालत देख के कदम ना चले उसके साथ, सही बात है। कभी ना चले। लेकिन ये कौन है ब्रदर? 40 साल का वक्फा बहुत बड़ा होता है, आमीन। बहुत बड़ा। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा, बेटा पढ़ो जरा आगे उसको, मुझसे पढ़िए भैया। तुम मेरे साक्षी हो, आगे तुम मेरे साक्षी हो तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, और मेरे दास हो। जिन्हें मैंने इसलिए चुना है हाँ, कि समझकर मेरी प्रतीति करो। पहले समझ तो लो जिसके पीछे चल रहे हो। ये है जो आज खुदावन चाह रहे हैं समझ। आमीन। जिसके बिल्कुल। पीछे चल रहे हो वो कौन है, कौन है? पहले समझ लो आज। क्या पीतल का सांप देखने से जहर चला जाता है सांप के काटे का? बिल्कुल, खुदावन ने कराया ऐसा, और ऐसा हो गया। यू हैव टू बिलीव द ऑन वर्क ऑफ गॉड। जो खुदावन ने कहा उसी को मान लो। एक छोटे टिफिन से क्या 5000 लोग खा सकते हैं? Amen. क्या खुदावन ऐसा करने में सामर्थ्य है? आमीन। 101% एंड आई बिलीव इट। Yes. मैं विश्वास करता हूँ, आमीन। आमीन। आप यकीन करेंगे। आमीन। हाँ। 2015 में जब मेरी जॉब नहीं गई और इतने पैसे थे नहीं मेरे पास, मैं जानता हूँ और मेरी पत्नी भी जानती है। न जाने कितने महीने तक तो राशन ही नहीं आया। नहीं भैया। हाँ हाँ, ऐसी हुआ है ऐसे हो। मेरे तक, ऐसी हुआ अभी। अच्छा। आप भी थी बता। खरीदना ही मेरे नहीं पड़ा। खरीदने नहीं पड़ा। हाँ। सच बात है। मैं सच बता रहा हूँ बिल्कुल। हाँ। ऐसा ही होता है। वो जो चीजें रखी थी, Yes. 1 महीना बीते, 2 महीने, हम जा ही नहीं रहे बाजार वो खरीदने के लिए। जो बड़ी महंगी महंगी चीजें थी ना, वो महंगी महंगी चीजें खत्म ही नहीं हो रही। सच बात है। आप समझ पा रहे हैं? वो नहाने, लेकिन कि हम इतने नहाए नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कोई कहने लगा भैया तुम नहा नहीं रहे थे ना इसीलिए वो खत्म हो गया। भाई ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये तुम्हारे घर के कपड़े गंदे होंगे तुम्हारे, और तुम्हारे घर में झाड़ू नहीं लग रही होगी, भैया सब हो रहा था। मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो गवाही हूँ उसका, मैं सही बता रहा हूँ, तो मालूम है अच्छे से, मेरे तक बीती है बात। आमीन। 3-4 महीने तक तो मैं खुद भी बड़ा हैरान रहता था, ये चीजें खत्म क्यों नहीं हो रही अभी तक। और जब दरवाजा खोलूं निकालने के लिए कोई मुझे वहीं की वहीं। Amen. ब्रदर मैं देख चुका, आमीन। सच है, मैन 2-2 महीने में तो आटा आता था जिसमें सारे बराबर के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। या हम फास्टिंग पे चले गए हों, ऐसा भी नहीं हुआ, सारे मजबूत। मेरी बात समझ आ रही है? और खुदावन ने रख दिया ऐसे। आमीन। Amen. क्या ये वो खुदा नहीं? आमीन। आमीन। या वही खुदा है? वो है मुझे। आमीन। ब्रदर
मैं कह रहा हूँ ये बाइबल में जो लिखा हुआ है ये सिर्फ रिटर्न वर्ड नहीं है, बात है, आमीन, जीवन है। ये आमीन। बिल्कुल महान चीजें हैं। आमीन ऐसा हुआ जी। यस 18 में जब मेरा हाथ टूटा, 2018 में हड्डी टूट गई, ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने कहा 40,000 रुपये चाहिए ऑपरेशन के। आप खुद सोचो अब 40,000 रुपये कहाँ से आएंगे, क्योंकि ऑपरेशन होगा, ये होगा, वो होगा, कहाँ से आएंगे पैसे? वो इंतजाम हो गया, इंतजाम हो गया। टूटे हुए हाथ में ढूंढ रहे हैं एक मोटरसाइकिल खरीदने नहीं आ रही है, और अभी 40,000 रुपये चुकाए हैं उसके मरीज डॉक्टर के, और चीजें पता हिल नहीं रही। मैं आपको फिजिकल बातें इसलिए बता रहा हूँ कि इस पे तो विश्वास कर ही लोगे। जो सुपर नेचुरल हो रहा है वो तो हो ही रहा है। सच है, आमीन। मेरी बात समझ में आ रही है? सब सुपरनेचुरल ही है। सब कुछ। सच है। वो कहने लगा तुम्हारी गाड़ी के 3,000 रुपये दूंगा। मैं कहा ला दे, रख लिए जेब में, पुरानी गाड़ी के मोटरसाइकिल पे रख लिए। और जाके मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कहाँ गए थे उसकी दुकान पर? अच्छा एक बात बताओ, स्कूटी तो पसंद नहीं कर ली? मैं कहा नहीं, क्योंकि वो उसको लगता था हमेशा से कि बड़ा अजीब लगता हूँ मैं, तो उसने मना कर दिया। मैं वो बता रहा हूँ मेरे भाई मेरी बहन, सही बात ये हंसने की बात नहीं, सच्चाई है। बात है भाई। जब हाथ रख दिया खुदावन के नाम में तो वो हो गई। यस, ऐसा ही होता आप मेरे साथ हैं। आमीन आमीन मैं आपको बता रहा हूँ आपकी जरूरतों में खुदावन आपके साथ है। खड़ा है। बात है। आमीन आप खुदावन के साथ चलोगे ना, कुड़ के नहीं चलोगे, यस। आप खुदावन में चलोगे आजादी के साथ। उछलते हुए सही बता रहा हूँ, और ऐसे ही हुआ, कूदते फांदते। ऐसे ही हुआ ब्रदर। यस पिता। और मैं सच्चाई कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं खुदावन का गवाह हूँ इस बारे में, यस पिता। और आज तक भी हाँ, सच है। मैं सही बता रहा हूँ। खुदा का बड़ा धन्यवाद हो। मैं उस फिजिकली फूड की बात नहीं कर रहा, सच है। मैं उस बात के बारे में कर रहा हूँ जो वो स्पिरिचुअल दे रहा है, किस तरीके से वो अपने ड्रम्स को खोलता है। यस पिता। आई डोंट नो व्हाट क्या है आप, Yes. लेकिन वो तो उसके ड्रम्स हैं ब्रदर, उसके अंदर छुपा के सब चीजें रखी है, और ला कर वो हमारे बीच में डाल देता है। एंड एवरी टाइम ही ब्रिंग न्यू। सच है आमीन। इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करें, ये सही है इफ यू इन द वर्ड टुमारो इट विल बी न्यू। सही है मुझे मालूम है वो नया होगा। जी आमीन खुदा का नाम मुबारक हो। वो अपने विचारों को भी देता है, यस और वो विचार घट जाते हैं मेरे भाई। बात है। आमीन। आप हैं मेरे साथ? आमीन खुदावन का नाम मुबारक हो। ट्यूसडे को बोला गया उन गुलामों के बारे में, जी वेडनेसडे के अखबार में वो सारे के सारे खिलाड़ी फ्रंट पेज पर दिख गए। हाँ। ये करने वाला खुदावन है। पढ़ो तो जाके मेरे भाई, पढ़ो क्या कर रहा है खुदावन। सही बात है। अब कह रहा है तुम मेरे साक्षी हो। अब कौन साक्षी है? जो है जिसके ऊपर खुदावन ने उंडेल दिया, जिसे खुदावन ने अपनी आंखों से दिखाया। मेरी बात समझ आ रही है जी? तो मेरे साक्ष्य, मेरे गवाह हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना, काहे के लिए ब्रदर? ताकि समझकर मेरी प्रतीति करो। जिसके पीछे चल रहे हो वो स्टोरी नहीं है। यहाँ पर स्टोरी टेलिंग कंपटीशन नहीं हो रहा, यहाँ पर कहानियां नहीं सुनाई जाती, यहाँ तो महान खुदावन को दर्शाया जाता है वचन के माध्यम से। आमीन। तो मेरे साक्षी और मेरे गवाह हो। आगे भैया, और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ ही, मैं कह रहा हूँ ये गवाहियां आपके साथ भी सच बात है। आमीन ये आपके साथ भी है मेरे। मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, आमीन और मेरा अकेले का दिमाग खराब नहीं हुआ। हम सब हैं जिन्हें खुदावन ने आमीन। ऐसी जगह से निकाल लिया और चुन लिया। सच बात है। आमीन। आमीन। और खुदा का धन्यवाद हो कि हम शर्माते नहीं उस अपने खुदा कहने से। हम तो प्रिविलेज महसूस करते हैं कि हम ऐसे खुदा को जानते हैं। आप मेरे साथ हैं क्या? खुदावन का नाम मुबारक हो। बहन शीला आई है हमारे बीच में, अरे वाह, खुदा का नाम मुबारक हो। बहन ने कहा भाई मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैंने खुदावन ने आपको क्या गुण दिया है? बहन कहने लगी मैं सिलाई कर सकती हूँ। मैंने जाइए, खुदावन का धन्यवाद हो। बहन के लिए दुआ हुई, आमीन। खुदावन ने दुआ सुनी, आमीन। खुदावन ने बहन की मजबूरी समझी, सच बात है। और बाकी कहानी आप जानते हो। मेरे भाई ऐसी निरी गवाहियां आपके बीच में है। अच्छा भैया, बिल्कुल। क्या हमारे खुदावन का हाथ नहीं है? हमारे खुदावन का पैर नहीं है? हमारे खुदावन अच्छे जानते हैं मेरे भाई मेरी बहन। क्या जरूरत है? लेकिन ये और बात है कि हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। अच्छा है। मेरी बात समझ मेरे भाई,
वो महान खुदा है, Amen. उसने हमेशा से ऐसे किया, Amen. वो गॉड ऑफ पैराडॉक्स है। आमीन। उसने बहन रचना के जीवन से मौत बांध दी। सच बात है क्या ये पिता। विश्वास है? Amen. Amen. Yes, दोनों ये हाथ ऐसा ही है उठा के मैं बेटा। गवाही देती हूँ। Amen. मेरे भाई मेरी बहन, ये खुदावन है Yes, पिता, सच जो हमारे बात जीवन है। में है। उसने मेरे भाई सौरभ को कैसे बचाया। Yes, आमीन। ओह गॉड, आमीन। ये भूल नहीं सकता मेरा भाई ये बात। Amen. उस रात को ये भूल नहीं सकेगा कभी जीवन में, Yes. पिता। क्योंकि मैं कह तो रहा हूँ ये वही खुदा है। ना आगे वाला बचा ना पीछे वाला बचा, लेकिन बीच वाले को निकाल के ले गया। ओ हालेलुया। मेरे भाई ऐसे नहीं लिखी आयत, इसके पीछे कुछ है तो। अब मैं पूछूं फिर ये आयत किसके बारे में लिखी ये मेरे बारे में है। है? ये आयत किसके बारे में लिखी है? तुम मेरे साक्षी हो, थैंक यू जीसस। तुम मेरे गवाह हो, क्योंकि मैंने इसलिए सुना। हालेलुया। अब बढ़ाओ। तुम मेरे साक्षी हो, मेरे गवाह हो। Yes. ये मैंने इसलिए चुना था कि समझ कर मेरी प्रतीति करो। यस भाई। अब बताओ, जिसने इतना बड़ा काम करा, सच बात जितने मौत से निकाल लिया, है। तुम्हें ऐसी जगह से बचा लिया मेरे भाई मेरी बहन, Amen. क्या उसकी स्तुति Yes. और उसकी आराधना मुंह बंद करके होती है? हालेलुया। उसके लिए मुंह बंद करा जाता है? बाइबल के अंदर लिखा है गला खोल कर चिल्लाओ, खुदावन की तारीफ करो। वो खुदावन स्तुति के सिंहासन में विराजमान है, वो महान खुदा है। बांझ गला खोलो। यस बात है। Amen. आमीन। हाँ भैया पढ़िए जल्दी से। तुम मेरे साक्षी हो और तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो। Amen. समझ गया? अब ये बताओ, जिसने किया था, जिसने तुम्हारे लिए किया, क्या वो तुम्हारी औलादों को छोड़ देगा? नहीं, नहीं। जिसने तुम्हें बचाया, क्या लिखा है? नबी ने क्या बोला? नबी ने कहा, ध्यान सुनिए। नबी ने कहा जब माता सारा हंसी, ध्यान सुने, और उसने विश्वास किया तो खुदावन माता सारा को उसी समय मार देता। सच बात है। नबी ने कहा वो मारा नहीं, क्योंकि वो पिता अब्राहम का पार्ट था, उसे अब्राहम को मारना पड़ता। अगर आज खुदावन ने तुमसे बात करी Amen. तो क्या तुम्हारी पत्नी को छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। क्या छोड़ देगा ब्रदर? हालेलुया। हजरत नहीं छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, आमीन। नहीं छोड़ेगा। क्या वो तुम्हारे बच्चों को छोड़ देगा? नहीं ब्रदर, उसने कहा ये प्रतिज्ञा तुमसे, ये। तुम्हारी संतानों से। तो इसका मतलब अगर बचने की प्रतिज्ञा मुझसे है Yes. तो मेरे बच्चों से भी है। खुदा ने नहीं कहा तेरे से ही है बस, मेरी और मेरे से नहीं है ना। उसे कहा तू विश्वास करे, यस। पहले तू कर, पहले तू सबका खुदा मान, पहले तू रियलाइज कर, Amen. पहले तू एक्सपीरियंस कर, पहले तू मुंह खोल के गवाही दे। अगर तू विश्वास करे Yes, पिता। तो तेरा सारा घराना उद्धार पाए। आमीन। खुदावन को दीवाने लोग चाहिए ब्रदर, दीवानगी चाहिए, दीवानगी। और ये दीवानगी उत्पन्न हो नहीं सकती अपने आप। जब एक दिन किसी एक में हुई तो पता लगा रास्ते में कपड़े उतर गए सारे, नाश्ता हुआ जा रहा और समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। केवल एक बात समझ में आ रही थी, आज खुदा मेरे घर में आ रहा है। जब वही खुदा जक्कई के घर में आया, खुदा ने उससे नहीं कहा पहले सुधर, खुदा ने उससे नहीं कहा पहले जो तूने लिया है वो पहले दे, नहीं कहा। लेकिन खुदा ने सिर्फ एक बात कही, मुझे तेरे घर में आना बच्चे। तू चाहे सूद खो था, तू चाहे चुंगी लेने वाला हो, चाहे तेरी दशा कुछ भी हो, मैं खुदा ग्रेस में होते हुए आज तेरे घर जाता हूँ, मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। ये संदेश आज तेरे घर आना चाहता है, उसमें आना चाहता है। और जब ये वचन देधारी उसके घर में आ गया, Yes, प्रभु जी। उसने नहीं कहा, सही बात है। उसने अपनी अलमारी खोली। Amen. जकई नीचे घर में आया था, Yes. जिसके घर में कहा इसने निजात आई है, Amen. उसने अलमारी खोली, क्योंकि जकई में भी एक ही घटी थी, Amen. जैसे तो अमीर में थी ना। हर इंसान में एक घटी होती है बस जिस वो घटी को निकल जाता है जिस समय, बस उसके बाद काम हो गया। आमीन। एक ही घटी होती है भाई ब्रदर, जो खुदा से मिलने नहीं देती। बहुत सारी घटियां नहीं होती, एक होती है बस। आमीन। जैसे गया अलमारी खोली और अलमारी में तक जितना
था उसे क्यों डाल रहा है? यस पिता, सच बात है। कह रहा जिसका लिया 1 गुना 4 गुना लौटाऊंगा मैं। यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, केवल एक वर्ड बोला, आज निजात आ गई। मन गिर गया। उस अलमारी को खोला जिसमें पता नहीं क्या क्या भरा था और निकाल के बाहर कर दिया। यीशु मसीह ने कहा निजात आ गई। निजात खुदा खुद है। जब वो खुल के सब कुछ बाहर आ गया, जीसस उसमें चला गया। सच है। जब हृदय खुल गया ब्रदर, आज तो हृदय खुल गया। अब तो मामला आमने सामने का हो गया। और जैसे ही सब कुछ बाहर गया, जैसे आपस के डिफरेंसेस गए, जैसे आपस में प्रॉब्लम्स गई, जैसे एक दूसरे के प्रति कुछ भी चला गया, और अब हम सब एक, अब खुदावन के साथ एक। जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन खुदावन जीवन में गया। How many believe today? How many require that God? That God of Daniel, that God of Joshua, that God of David, that God of Abraham. How many require that? He is the God of paradox. How many require that God? First thing open your heart in your prayer, my brother and sister. Just say everything which is, it may be black, I would say. Yes. I'm not saying grey. No, black. It may be black. Yes. It must move out. आज बकवास चली जाए Amen. जो खुदा से मिलने नहीं दे रही, Yes. जो खुदावन के पास जाने नहीं दे रही, जो उस महान खुदा को जो दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा है, अंदर नहीं आने देगी। एक दरवाजे का बच्चा, एक दरवाजे का बच्चे, उसने कहा देख मैं दरवाजे पे ही हूँ। आज वो सिर्फ वो दरवाजे पे आ गया। उसने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया। वो उन मंदिरों को छोड़ा, उसने बड़े बड़े लोगों को, उन धर्म के ठेकेदारों को छोड़ा, उसने अच्छे लोगों को छोड़ा। वो तेरे दरवाजे पे आमीन। नबी ने कहा बिली पॉल एक जगह जॉब कर रहा था। वो जगह समहाउ मेडिसिन की दुकान थी। उस मेडिसिन की दुकान पर एक आदमी आया अपनी वाइफ के साथ। कुछ प्रॉब्लम थी, पैसा नहीं था उस आदमी के पास। बिली पॉल ने कहा ब्रदर हम आपकी मदद ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे को इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अगर मैं कुछ भी दूंगा तो मेरे लिए ज़रूरी है कि पहले मैं आपसे पैसा लूँ। वो तो बात की बात है, जो होगा वो तो बात की बात है, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले आप पैसा दें। आप पढ़ना चाहते हैं? बड़ी बढ़िया बात है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने बताऊँ उसे। सुनिए क्या कहा। नबी कह रहे हैं कि आप विश्वास करते हैं, मुझे वहीं से यह विचार आया पैराडॉक्स के बारे में। क्या आप पैराडॉक्स के विषय में विश्वास करते हैं? मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल करता हूँ। उसने कहा मुझे पता है कि तुम करते हो। उसने बताया कि मनुष्य के बारे में जिसके लिए प्रार्थना हुई थी और वो चंगा हुआ था, उसको एपिलेप्सिस की तेज दवाएं बरसों से बेच रहा था। कभी कभी उसके एक दिन के में 7 या 8 बार मिर्गी के झटके आते थे। ऐसी प्रॉब्लम थी। आमीन आमीन। दवाई लेने के बाद वो कभी वापस नहीं आए, और मैं हमेशा उन्हें देखता रहता हूँ और वो उनके अब तक कभी कोई झटके नहीं आते। कहा मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जिसके बारे में बात कर रहे हो मैं उस पर विश्वास करता हूँ। ये ड्रगिस्ट कह रहा है। उसने कहा आर्थिक मंदी के दौरान मेरा पुत्र एक स्टोर में था, और कहा वह एक नौजवान को दवाइयाँ दे रहा था जो कि दवाइयों के लिए खड़ा था, और कहा एक आदमी यहाँ पर आया और उसके साथ उसकी पत्नी थी और एक छोटी सी महिला थी। वो छोटी सी महिला थी। आप उसकी तरफ देख कर पहचान जाते कि वो किसी भी वक्त एक बच्चे को जन्म देने पर थी। वो महिला प्रेग्नेंट औरत थी। उस कतार में खड़ी थी और खड़ी नहीं रह पा रही थी।
मतलब उसका टाइम बहुत नज़दीक था। एक ऐसी महिला खड़ी है सच बात है पिता। अपने हस्बैंड के साथ आमीन 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 जो प्रेग्नेंट ही नहीं है, पिता सच वरन वो बच्चा कभी भी हो सकता है। सच है। मेरी बात समझ में आ रही है? जी कहानी नहीं सुना रहा भैया। सच है। एक ऐसी महिला खड़ी थी उस आदमी के Yes, साथ। पिता। मैंने पता लगा कौन थी वो। सच बात है पिता। लिखा है वो उस आदमी की पत्नी थी। आमीन। आमीन। इसलिए उसने पत्नी को दरवाजे के भीतर लाया और उसे कंधों पर वो टिकी रही और कहा, मेरा बेटा उनकी तरफ गया और बोला, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसने कहा, हाँ, यह एक डॉक्टर के द्वारा लिखा प्रिस्क्रिप्शन है, लेकिन मैं को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। डॉक्टर ने लिख दिया प्रिस्क्रिप्शन, मेडिसिन तो चाहिए, लेकिन पैसा एक नहीं है। उस आदमी ने बोल दिया, मेरा पैसा नहीं है। हमने अपने शहर से पैसे मंगवाए, लेकिन मेरी पत्नी अब और खड़ी नहीं रह सकती। डॉक्टर ने कहा कि उसे तुरंत दवाइयाँ मिलनी चाहिए। यदि आप उसे दवाई देंगे तो मैं कतार में खड़ा रहूँगा जब तक मुझे अपने शहर से पैसे नहीं मिल जाते। आमीन। और मेरे बेटे ने कहा, माशे मैं क्षमा चाहता हूँ, और कहा कि हमारे यहाँ ये नियम के खिलाफ है। रीज़न क्या था? हमने पढ़ा कि आर्थिक मंदी से गुजर रहे थे लोग, और रीज़न ये था कि वो मेडिसिन नहीं मिल सकती है। कंडीशन उस लेडी को कि वो लेडी प्रेग्नेंट है और उसकी दवाई की सख्त ज़रूरत है। लेकिन उसने कहा पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। तो उसने कहा ठीक है, आप फिर लाइन से भाग जाओ। आगे सुनिए। मेरे बेटे ने कहा, माशा मैं क्षमा चाहता हूँ, और कहा हमारे नियम के खिलाफ है कि हम बगैर पैसे की दवाइयाँ दे दें। आपको मालूम है इन दिनों में स्थिति कैसी है, और मुझे उसके लिए बहुत दुख लगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे मित्र ने कहा, मैं यहाँ पीछे बैठकर पढ़ रहा था और मैंने देखा कि मेरे हृदय में कुछ अजीब सी अनुभूति आने लगी। उससे कोई बात नहीं हो रही, भाई के दोस्त से, लेकिन वो कह रहा है कि मैं तो पढ़ रहा था, मुझे बड़ी अजीब सी अनुभूति अंदर से आने लगी। और सुनिए, और कहा, मैं उठकर चल पड़ा और मैंने कहा, पुत्र जरा 1 मिनट रुको, 1 मिनट। वह पुरुष दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। उसने कहा, अच्छा बेटा, दरवाजे के बाहर जाते हुए कहा। और मैंने कहा, केवल 1 मिनट। कहा कि क्या बात है? उसने कहा, वो आदमी, और उसने मुझे ये समझा दिया। मैंने कहा, मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए, और कहा, ज़रा 1 मिनट रुको बेटा, मैं आपको दवाई देता हूँ। मैं उसके पास, उसने कहा, मैं वापस गया, डॉक्टरों की जो दवाई लिखी थी या प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार मिलाई, और कहा, मैं वहाँ पर गया और उनके पास उतने भी पैसे नहीं थे। कहा, मैंने उन्हें दवाइयाँ नहीं दी, मैंने उन्हें दवाइयाँ दे दी, यह ना जानते हुए कि मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं। आमीन। मुझे लगा था, बस मुझे ये लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए। आगे सुनिए। और कहा, बिली, जब मैंने वो दवाई उस महिला के हाथ में रखी, और वो यीशु मसीह था, Amen. पिता। जिसकी पत्नी गर्भवती है, Amen. बच्चा कभी भी जन सकती है। Amen. Amen. जब भाई पैराडॉक्स के बारे में इस भाई से कह रहे हैं, तो वो भाई कह रहा, मुझे पता है वो गॉड ऑफ पैराडॉक्स है। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो ये देख चुका है। आमीन लेकिन क्या करने आते यीशु मसीह, ये तो देखोगे। अब आगे सुनिए, यीशु मसीह करने क्या आया। और कहा, मैंने यहाँ पर एक पुरुष को खड़ा देखा, और उसने कहा, और मैंने बाद में पढ़ा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है, इन छोटे में से छोटों के साथ तुम जो कुछ करते हो वो मेरे साथ करते हो। आमीन। आमीन और इन छोटों के साथ तुमने किया वो मेरे साथ किया। मैंने कहा, उसने कहा, बिली, मेरी आंखों को क्या हो गया? क्या मैंने वाकई से देख लिया? आमीन बात समझ में आ रही है? जी कहाँ देख लिया? वचन में। कहाँ देख लिया उसने? खुदावन ने जब उस जरूरत को पैदा करा, तो एक अनुभूति अंदर होना शुरू हो गई। आमीन। ये आप नहीं हो जो कुछ करना चाहते हो, अच्छा ये आप नहीं हो जो कुछ कर सकते हो। खुदावन ने ऐसा करके वो वचन आपके जीवन से पूरा करवाया। अब आप कहो कि ये मेरी रास्तबाजी थी, नहीं भाई। ये आपकी रास्तबाजी नहीं है ब्रदर, ये मेरी रास्तबाजी नहीं है, ये तो खुदावन है जो काम करवाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? Amen. Amen. जी, पढ़िए भैया।
आप पढ़ रहे हैं यहोशू और उसका 10वां अध्याय जल्दी से पढ़े, टाइम हो गया, और उसकी 12वीं आयत से पढ़े। उस समय हाँ, अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया। कहाँ कोट कर रहा है खुदावन? उस समय, जिस समय यहोवा ने अमोरियों को इस्राएलियों के हाथ में कर दिया। आमीन। भैया जरा 1 मिनट के निकाल के उत्पत्ति में चले जाओ। और उत्पत्ति 15 की 16वीं आयत पढ़िए। पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, वो चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे। क्योंकि अब तक अमोरियों का धर्म पूरा नहीं हुआ। अमोरियों का धर्म एक पूरा हुआ नहीं था। अमोरी है कौन? दुष्ट आत्माएं। नहीं, नहीं। अमोरियों का धर्म पूरा नहीं हुआ। ये अमोरी का धर्म पूरा कब होगा? अमोरी है कौन? आप सुनिए, नबी क्या कह रहे हैं। नबी कह रहे हैं किसी निर्गमन वाले मैसेज में, क्योंकि यदि प्रभु ने चाहा तो आप इन दिनों में किसी एक दिन इसे जान जाएंगे। आमीन। किसे जान जाएंगे? कि यह धर्म जो अमोरियों का पूरा नहीं हुआ, ये क्या चीज ये क्या चीज थी? क्या करा अमोरियों ने? आइए जरा देखें ना अमोरियों को, थोड़ी देर के लिए चलें। और भैया यहोशू 10 की पहली आयत से पढ़ें। हुआ क्या था? तब यरूशलेम के राजा हाँ ने सुना कि यहोशू ने एक को ले लिया है। हाँ हाँ, और उसको सत्यानाश कर डाला है। आगे। और जैसा उसने यरीहो और अच्छा, क्या कर रहा था? पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? ध्यान सुनना। पवित्र आत्मा लेता है, पवित्र आत्मा लेता है, जो तुम्हारा बनाया हुआ उसे बर्बाद कर देता है। क्या के लिए लिया? जो तुम्हारा वाला था, जो तुम थे, उसे खत्म कर देता है। इसे कह रहा है यहोशू ने बर्बाद कर दिया। बर्बाद करने का मतलब जो उसकी बनाई हुई चीजें थी, जो उसके बनाए हुए तौर तरीके थे, उसे हटा दिया। ये कर रहा पवित्र आत्मा। यहोशू ये कर रहा था। उसका जब यरूशलेम के राजा ने सुना कि उसने एगो ले लिया और उसका सत्यानाश कर दिया। सत्यानाश करने का मतलब बर्बाद नहीं है। सत्यानाश करने का मतलब है जो उसके पास आया उसका वाला फिर नहीं रहा। वो नहीं रहा जो पहले था। जब पौलुस भाई को बुलाया तो वो नहीं था जो पहले था। जब पिता अब्राहम को बुलाया तो वो नहीं था जो अब था। आमीन। खुदावन वो पहले वाला खत्म कर देता। ये है ले लेना। अब यहाँ से सोचने की कोशिश करो, क्या खुदा ने मुझे लिया है अभी? पहला वाला खत्म। भाई ये है, देखो समझने के बाद अभी कांटे की बात है। यहाँ समझो, अब क्या मुझे खुदा ने ले भी रखा है? क्योंकि अगर मेरी जिंदगी चल रही है आज भी, मेरी वाली चल रही है ना, अगर मेरी वाली आज भी चल रही है तो मुझे खुदा ने अभी तक नहीं लिया। इस आयत के अकॉर्डिंग मैं पूरी तरीके से खुदा पर डिपेंड नहीं हूँ। वो कह रहा है जब उसने ए को लिया तो ए का सत्यानाश कर डाला। सत्यानाश समझ में आ गया? पता है? उसकी वाली खत्म कर दी। जिसे लिया वो खत्म कर दी उसकी वाली। मेरी बात समझ में आ रही है? जब कुएं वाली स्त्री को लिया, जब जैसी वो आई थी ना कुएं पर, वैसी वाली नगर में भाग के नहीं गई। क्योंकि जब ले लिया था उसे, उसके बाद जो उसके अंदर वाला था सिस्टम खत्म कर दिया। वो सारे पति खत्म, वो 6 के 6 खत्म कर दिए उसने। मेरी बस में आ रही है? जब वो नगर में भाग के गई, अब वो नहीं थी जो छुप छुप के पानी भरने आती थी, जो डरती थी, जो संकोच करती थी। अब वो है ही नहीं। अब वो बोल्डनेस का आत्मा खुदावन ने दिया। अब वो नहीं हो जो थे। मेरी बात समझ में आ रही है? जब उसने ए को लिया तो ए का सत्यानाश कर डाला। अब ये सोचना आज बैठ के, ये है थॉट ऑफ, ये है आपके पास फूड ऑफ थॉट। ये सोचना आज बैठ के, मुझे लिया है खुदा ने, और अगर लिया है then why these thoughts? फिर ये विचार क्यों? वही पुराने एक जगह कह रहा हूं मैं, मेरे को ले रखा है, तो फिर मेरे पास ये विचार क्यों आ रही है? वो पुराना वाला क्यों चल रहा है? सबके साथ है ब्रदर, मैं भी हूँ शामिल, आप भी गए भाई हूँ। यही सोचो बस बैठ के आज, अगर ले लिया तो, अगर मुझे ले लिया तो सत्यानाश क्यों नहीं हो गया? बर्बाद क्यों नहीं हो गया? वो बर्बादी नहीं, जिसे मैं, आप बर्बाद कुछ और सोचो। बर्बादी मतलब पहले वाला खत्म। आप मेरे साथ हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, वचन में लिखा है, सुनो वचन में लिखा है, जिस पर ये पत्थर गिरेगा
उसे पीस देगा, जो इस पत्थर पे गिरेगा उसे चूर चूर कर देगा। इसका मतलब जो इसके कांटेक्ट में आ जाता है अब वो रहेगा नहीं। ये है कहने का मतलब, ये पत्थर है कौन? होली गोस्ट। यहोशू कौन है? होली गोस्ट। उस होली गोस्ट ने ए को ले लिया। आप पकड़ पा रहे हैं बात? हाँ। जब इसे लिया तो इसका वाला खत्म। अब यहाँ सोचना बैठ के, आज सोचना, बार बार कह रहा हूं मैं, मुझे लिया है, मुझे लिया कि नहीं लिया अभी तक? सच है। और नहीं लिया तो भैया फिर ले लो जल्दी से, चेक कर। जल्दी लो होली गोस्ट। Amen. ले लिया है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो बस सही है सब कुछ। उसने ए को ले लिया और ए का सत्यानाश कर दिया। क्या बढ़िया बात है। आगे, और वैसा ही ए और उसके राजा से भी किया है। और उसका राजा भी बर्बाद कर दिया। ए पर पहले कोई राज करता था सच बात है। नहीं, जो उसे चिकन कॉर्नर बुलवाता था, जो उसे मॉडल वाइन शॉप बुलवा रहा था, सच बात है। जो उसे डिस्को पे नचवा रहा था, यहोशू ने लिया और ए के राजा का सत्यानाश कर दिया। यस पिता। आपको बता दूं, जब ए का राजा हट गया अब यहोशू ए का राजा है। यहोशू होली गोस्ट है। Hallelujah. जी बात समझ में आ रही है? सच है। उसने बाद वही उसने शहर के साथ किया जी और वही उसके राजा के साथ किया। यस पिता। मेरी बात समझ में आ रही है? निर्गमन में लिखा है कि जब मैं उस रात गुजरूंगा तो मिस्र को तबाह करूंगा ही करूंगा, उनके देवताओं को भी दंड दूंगा। सच बात है। इन देवताओं ने किया क्या मालूम? इन देवताओं ने भाई मेरी वर्शिप ले ली। सच बात है पिता। जी जी इन देवताओं ने करके रखा है, मेरी वर्शिप ले ली। इनको भी दंड दूंगा। क्योंकि यशायाह 43 में लिखा हुआ, ना मुझसे पहले कोई खुदा था और ना मेरे बाद होगा। अगर मैं किसी को छुड़ाना पकड़ना चाहूं तो मेरे हाथ से छुड़ा सकता हूं कोई। मैं खुदा हूं, ये कह रहा है यशायाह 43 में। मेरे को छोड़ो खुदा है ही नहीं। लेकिन देवताओं ने किया क्या? मेरी वर्शिप छुड़ा रखी है, मैं बख्शूंगा नहीं इन्हें। तो इस ए के राजा को मारा क्यों? क्योंकि ए के राजा ने, क्योंकि ए प्लान में था, ए के राजा ने ए को कब्जे में कर रखा था। तो यहोशू ने पहले इसे कूटा, दफा कर दिया, मार दिया, फिर ए को बर्बाद किया और उसका राजा बन गया। Amen. आमीन। कितना बढ़िया हो आज, कितना बढ़िया हो आज अगर यहोशू राजा बन जाए। होली गोस्ट। यस। आगे, और ये भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इस्राएलियों से मेल किया। अरे वेरी गुड। अब एक और पार्टी है, रुको बेटा, रुको, रुका करो, रुका। यही तो सारा खेल। और ये भी सुन लिया यरूशलेम के राजा ने कि गिब्बोन के लोगों ने इजरायलियों के साथ एक हो गए, उन्होंने मेल कर लिया। अब गिब्बोन वाले और इजरायली एक हैं। आमीन। और जब ये सुन लिया तब आगे, और उनके भी इस्राएली लगे और उनके साथ रहते हैं गिब्बोन वाले, गिब्बोन निवासी। कौन है गिब्बोन निवासी? ये पता चलेगा आगे जाके। आगे, तब वे बहुत डर गए। तब वो बहुत डर गए। क्योंकि गिबोन बड़ा नगर और राजनगर के तुल्य, यस, और ए से बड़ा था। वो ए से बड़ा था, लेकिन ये भी इजरायलियों के साथ हो गया। इसमें मार काट मचाने की जरूरत नहीं पड़ी। ए को लेने पर तो मार काट मचाने की जरूरत पड़ी यहोशू को, लेकिन ए की टेस्टमनी सुन के गिब्बोन पहले ही सरेंडर। उन्होंने कहा आप तो महान हो। मेरी बात समझ में आ रही है? गिब्बोन पहले शरण में आ गया। देखो नो प्रॉब्लम, आपके साथ रहेंगे, हम कन्विंस्ड हैं, खुदावन से बढ़कर कोई नहीं। सच है। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े ब्रदर, आराम से कब्जे में आ गया और इजराइल के संग रहने लगा। यानी कि आप इजरायली और गिबोन एक। यानी कि अपनी विद द पावर ऑफ गॉड। जी और जब गिब्बोन भी मिल गया जी। तो अब वही पावर ऑफ गॉड गिब्बोन के साथ भी है। Amen. मेरी बात समझ में आ रही है? जो वाचा बनी इजरायलियों के साथ है, आज वही वाई वाली वाचा आज गिब्बोन वासियों के साथ है। जिन्होंने उस खुदावन को मार काट करते हुए देखा तो नहीं, लेकिन सुना कि ये ले लिया गया। जी। इतना बड़ा राज्य यहोशू के कब्जे में आ गया। आमीन। और चलिए भैया, और उसके सब निवासी शूरवीर थे।
किसके? गिब्बोन के। अच्छा, इतने शूरवीर होने के बाद भी, इतने बढ़िया होने के बाद भी यहोशू से बलवानी कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समझ आ रही है? ऐसे टटपुंजिया थे सारे नहीं, इतने बढ़िया होने के बाद, लिखा सब शूरवीर है सारे के सारे, समझ में आ गया उन्हें। लेकिन उतने इतने बढ़िया होने के बाद भी सरेंडर है। सच बात है। आप क्या सोचते हैं भाई पौलुस के बारे में? समझाइए भाई। पौलुस आदमी तौर से शूरवीर है नहीं? जी कह रहा टिक नहीं सकता मेरे सामने कोई, मैंने फरीसों को पढ़ा दूं। अच्छा, क्या ख्याल है भाई मूसा के बारे में? शूरवीर है कि नहीं? सेम खुदा को टाइम लग रहा है 40 साल निकालने में ज्ञान। इतना जबरदस्त शूरवीर है, इतना ज्ञान रखे। और लिखा है जो शूरवीर थे वो सारे के सारे इस्राएलियों के साथ आ गए। आमीन। बात समझ आ रही है? कोई लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं पड़ी। आगे, इसलिए यरूशलेम के राजा अदोनी से देख रहे, हाँ हेब्रोन के राजा होहाम, आगे, यर्मूत के राजा पिरा, और लाकीश के राजा यापी, हाँ, और एग्लोर के राजा दबीर के पास। और ये 5 राजा एक हो गए। किसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं? होली घोस्ट के खिलाफ। अच्छा, काय अब आगे पढ़ना। मेरे पास आकर मेरी सहायता करो, हाँ, काय के लिए? और चलो हम गिबोन को मारें। अरे गिब्बोन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गिब्बोन ने पता क्या गलती करी? गिब्बोन ने इनका साथ दिया। यीशु का पक्ष लिया। अब समझ जाओ ये गिब्बोन है कौन। गिब्बोन ने इन राजाओं से कुछ नहीं किया था। गिब्बोन ने यरूशलेम राजा को कुछ नहीं कहा। गिब्बोन ने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन गिब्बोन यहोशू के साथ आ गया। बस यही बहुत बड़ी गलती कर रखी है। ये इनके साथ नहीं है, ये तो यहोशू के साथ है। मैं पूछूं कौन है ये गिब्बोन? जिसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि वो मैसेज समझ के मैसेज के साथ है। जी आमीन। आप हैं मेरे साथ? आवाज आ रही है? थोड़ी शर्म आ रही है आप लोग, हर उठाना। सच है। मैं दिखा रहा हूँ खुदावन ने, इस बेचारे ने कुछ नहीं करा, जी इन्हें कुछ भी नहीं कहा राजाओं को, बस लेकिन इसकी गलती केवल एक है कि ये यहोशू के साथ खड़ा है, ये आज के पवित्र आत्मा के साथ खड़ा है। ये बहुत बड़ी गलती है, लेकिन इन्हें नहीं मालूम जो इसे निवाला बनाना सोच रहे हैं। ये है मेरे भाई फाइनली अमोरी। क्या होगा? इन अमोरियों के बारे में तो कह चुका है पहले, इन्हें बर्बाद करूंगा मैं। लेकिन ये बर्बाद मैं करूं कैसे? अभी तो ये एक हुए ही नहीं। ये एक बर्बादी का समय कब आया? जब कुछ गिब्बोन वासी संदेश के साथ एक हो गए। आज इन डिनोमिनेशन को उड़ाएगा क्यों? क्योंकि कहीं कोई एक हो रहा है। ये 5 राजा एक हुए। यस यस, बात समझ में आ रहे हैं? एक सुपर पावर के साथ ये सब एक हो रहे हैं, और एक गिब्बोन खुदा के साथ एक हो रहा है, यहोशू के साथ एक हो रहा है। बर्बादी आज थोड़ी करेगा खुदावन। खुदावन को कोई ना कोई तो ब्रदर बात चाहिए। ऐसे कैसे मारूं मैं? सही बात है। लेकिन मारने के पीछे घटना घटेगी पहले। सच है। क्या ये घटना घट रही है? ये अमोरी एक हो रहे हैं। जी मेरी बात समझ में आ रही है मेरे जी भाई? जी जिसकी समझ में ना उसे पूछ लेना बाद में, जी मिल लेना भाई। हो रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है भाई? ये था रीजन कि खुदावन ने इन्हें मारा, लेकिन मार सकता नहीं जब तक खिलाफत ना करें। खिलाफत कर रहे, करी कब? यहोशू खिलाफत नहीं कर रहे, कह रहे बाइबिल तो सही है बिल्कुल, हम बाइबिल खिलाफ थोड़ी हैं, लेकिन तुम वो काम करते नहीं जो क्रिश्चियन करते हैं। बाइबिल तो सर पे हमारे, जीसस हमारा खुदा है, तुम उसका जन्मदिन पूरी मना रहे। उन्हें ये नहीं पता ये गिब्बोन वासी यहोशू के साथ है। अब समझ में आएगी बात, अब समझ में आएगी बात। जब सब सारी की सारी जनता एक ही काम कर रही है, सारे के सारे जब मत्था टेक रहे हैं, फिर तुम क्या कर रहे हो? ये सच है। तुम तो एंटी क्राइस्ट हो। उन्हें खुद नहीं मालूम खुद है।
मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई? लेकिन गिब्बोन ने पक्ष लिया बगैर झगड़े के, सच बात है। बिना शक शुबा के, बिल्कुल शांति से। बड़े आराम से खुदावन के साथ। आमीन। अब सुनिए नबी क्या कह रहे हैं। अब आप समझ पा रहे हैं ना कौन है गिब्बोन? आमीन। अब गिब्बोन समझ में आ रहा है? जी। उसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। और बाद में ये देखना गिब्बोन के साथ झगड़ा करने का अंजाम खुदा देगा क्या इन्हें, सच बात है भैया। और उसके बाद पक्के हो जाना। यस। ये वही खुदा है। आमीन। आप सुनिए नबी कह रहे हैं ये प्रकाशित वाक्य 13 में दृष्टिगोचर होता है, इसका अंक 13 है। स्मरण रखिए ये मेमने की नाई उजागर होगा। इसमें धर्म की आजादी थी, लेकिन बाद में ये पशु की ताकत हासिल करता है। शुरुआत में तो कहा गया, संविधान में लिख दिया गया, सब को आजादी है, आप जो चाहे वो मानो। तो फिर जगह जगह आंख क्यों लगा रहे हो? सच बात है। धीरे धीरे बीच में। हैं? फिर एनर्जी क्यों ला रहे हो? सच बात है। संविधान में तो लिखा था, हाँ, लिखा हुआ है। फिर चेंज क्यों कर रहे हो? सच है। वो कह रहा पहले तो मेमने की नाई और बाद में पशु की ताकत हासिल करेगा। और टारगेट क्या है सुनिए, लेकिन बाद में पशु की ताकत हासिल करता है और इसकी छवि उसकी जैसी होगी। किसकी जैसी? पशु जैसी। और वो सारे अधिकारों सहित बोलता है। उसे कहीं से अधिकार मिल रहा है, तभी इतनी जोर जोर से बोल रहा है। कि पीछे कोई है? सही बात है भैया, चलो, नहीं ऐसे बोल नहीं बोल सकते। सकता। अगर आप बड़े साफ तौर पे बोल पा रहे हो, सच बात है। मैं पूछूं आपके अंदर कौन है? आमीन। अगर अधिकार उस तरफ आ रहा है तो अधिकार तो पहले यहाँ आ चुका। वो तो बाद में बोलेगा, या तो कही गया ले और खार बोल, वो तो पहले बोल दिया गया ब्रदर। आमीन। अब आगे सुनिए, लेकिन बाद में पशु की जैसी ताकत हासिल करता है ताकि उसकी जब इसकी जैसी हो जाए, जब इसके पास वो सामर्थ आ जाती है जो पशु की है। अब ये पशु जैसा दिखता है। कौन? 13 अंक वाला अमेरिका। आमीन। लेकिन अगर उसकी सामर्थ इस युग में उतर गई है तो आपके अंदर कौन दिखेगा? खुदा। आमीन। दिखना तो वही चाहिए था, जो उतरा है वही जो उतरेगा वही दिखेगा आपको। अब आपके अंदर भी सामर्थ है, लड़ाइयाँ तो सामर्थ की बीच में चल रही है। आमीन। तो वो अब आप में दिखे। आगे सुनिए, और वो सारे अधिकारों से बोलता था और उसने ठीक वैसे ही सड़े गले काम करे जो पशु ने उसके सम्मुख किए थे। और आप मुझे बताएं यह भविष्यवाणी इसी देश के लिए नहीं की गई है क्या? अभी कह रहे हैं क्या नहीं कहा गया अमेरिका के बारे में कि वही करेगा, कि सारे अधिकार सारा सामर्थ उसके पास पशु का है, तो वही करेगा जो पशु ने करा था। जब आपको खुदावन ने होली गोस्ट की सामर्थ्य दी तो आप संसार वाले काम थोड़े करोगे, नहीं करेंगे। अब तो वो काम करोगे जो होली गोस्ट ने करने वाला। आमीन। क्या कहा हमारे युग में? हमारे युग में कहा जो काम मैं करता हूँ तुम वो करो, तुम नहीं करोगे। उससे बढ़कर कर करोगे। करोगे। आमीन। किसी ने कहा था। यस। क्या विश्वास करते हैं? ये यूहन्ना 14:12 का समय है। अब वही काम जो यीशु मसीह ने करे वही काम तुम करोगे। अगर कोई पशु की ताकत से काम कर रहा है तो तुम्हें भी एक सामर्थ खुदा ने दी है। उसमें लिखा है बाइबल के अंदर, उस मूरत में जान डाली जा रही है ताकि वो मूरत बोलने लगे। आप मूरत नहीं हो, लेकिन खुदावन ने आप में अपनी जान डाली है ताकि तुम बोलने लगो। वो बोलकर अपनी सामर्थ प्रकट कर रहा है, तो खुदावन ने तुम्हें भी मौका दिया है ताकि तुम बोलो और तो नेस्त नाबूद करो, वो सामर्थ तुम प्राप्त करो। आमीन। वही वाले सामर्थ तुम्हारे पास है। इज इट राइट? यस। अमोरियों की हालत लगभग पक चुकी है, क्योंकि पहले से ही वो उसके अंदर काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारा नया वो, और इस उद्देश्य से कि वो भाइयों को, बड़े ध्यान सुनना इस बात को, उसका मुख्य उद्देश्य भाइयों को एक साथ मिलाना है। अरे अच्छा काम तो कर रहा है, मिला रहा है सबको, सब क्रिश्चियंस को एक ही तो कर रहा है। नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? वो कह रहा है क्रिश्चियंस को एक साथ मिला रहा है। अब आगे सुनो, और स्वाभाविक आंख के लिए यही काम है जो किया जा रहा है, जो किया जाए।
तो स्वाभाविक आंख जो नेचुरल आइज होती है वो तो यही देखती हैं सही हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, वो प्रेम करना सिखा रहा है और कह रहा है हम बड़े प्यार से रहें, बड़े अच्छी बात तो कह रहा है वो, तो क्या गलत कर रहा है? इन्हें कह रहा है नबी का वचन स्वाभाविक आंख। हमारे पास नेचुरल आइज नहीं है, हमारे पास सुपर नेचुरल आइज है। बहुत आगे। इज इट राइट? जब ये सुपर नेचुरल आइज एक दिन हिजकियेल को दिखा रही थी, तो वो शोर के प्रधान से कह रहा है तू अदन नामक बारी में था। अरे शोर का प्रधान एक राजा था सचमुच का, लेकिन उसके अंदर कौन बैठा हुआ है? सुनिए सुनिए, उसके अंदर कौन बैठा हुआ है? ये एक नबी को खुदा दिखा रहा है। अब नबी यहाँ कह रहे हैं, नबी कह रहे हैं वो स्वाभाविक आंख नहीं थी। स्वाभाविक आंख तो कहेगी जो हो रहा बढ़िया तो हो रहा है, तुम काहे परेशान हो रहे हो? अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो सब अगर मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बैठ रहे हैं, संडे के दिन खा पी रहे हैं, तो अच्छा तो कर रहे हैं ना, तुम क्यों परेशान हो? पूरज भी ऐसी किया करते थे, ठीक है कि नहीं है? आ रही है, समझ जाओ। अब अगर इसे कह रहा है खुदा स्वाभाविक आंख, वो तुम्हारे लेवल बताया किस बात की बात चल रही है। अब सुनिए, किया जाए परंतु खुदावन की दृष्टि में यह पवित्र आत्मा के विरोध की बात है। खुदावन एक नेचुरल एकता नहीं लेके आ रहा, खुदावन ला रहा है कि हम वचन से अलग हैं और हम वचन के साथ एक हो जाएं। मेरा समझ रही है? यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, वो ये करी, हे पिता जैसा तू मुझ में, यानी कि तू कौन? आत्मा, मैं कौन? वचन, जैसा तू मुझ में, यानी कि वचन और आत्मा एक, मैं तुझ में, आत्मा और वचन एक, वैसे ये भी हम में एक हो जाए। ये है कहने की मतलब, यानी कि इनमें भी वचन और आत्मा एक हो जाए। कैसे हो सकता है? जब सब अपनी अपनी डपली मार रहे हैं उसके बाद एक हो जाएंगे क्या? वो कह रहा है ये पवित्र आत्मा के विरोध में है, क्योंकि वचन ये नहीं कह रहा, वचन कह रहा है अगर तुम मानते हो तो बाइबल जो कहती है वो तो मानो। अगर तुम मानते हो कि हम सब एक हो जाएं तो बहुत बढ़िया बात है, तुम मानते क्यों नहीं खुदावन ने इस युग में एक प्रॉफिट भेजा? क्यों नहीं मानते कि खुदावन ने पुस्तक को खोल दिया? क्यों नहीं मानते ये बादल सुपरनेचुरल है? क्यों नहीं मानते खुदावन का छुटकारा निकट आ गया है? क्यों नहीं मानते अब ब्राइड का उड़ना तय है तो यारी करो? तो क्यों उलझो कामों में? तब नबी कह रहे हैं पवित्र आत्मा के विरोध के काम है जो लोग कर रहे हैं। अब तो जाने का समय आया, अब तो सीट बेल्ट टाइट करने का समय आया, अब तो समय आया कि यहाँ से निकल जाए। नहीं, लेकिन ऐसा प्रेम रुका रहा है, ये एक कर रहा था, यहाँ पर बोला गया वो पैसे कर रहा है कि वो सबको एक कर रहा है। यहाँ पर लिखा यरूशलेम का राजा जो 5 को एक कर रहा है, इस शैडो में उसे यरूशलेम का राजा कहा जा रहा है, लेकिन हकीकत में नबी कह रहे हैं वो पोप है जो ये कर रहा है। किसके खिलाफ खड़ा था ये राजा? ये किसके खिलाफ खड़ा था? गिब्बोन के ब्रदर। ये यरूशलेम का राजा और 5 क्वेश्चन किसके खिलाफ खड़ा हुआ? गिब्बोन के। तो फिर ये राजा किसके खिलाफ खड़ा होगा? तो केवल एक के, जिसने वचन का पक्ष लिया। बात समझ में आ गई? कौन है ये मोरी? कौन है ये मोरी जिनका घड़ा भरा नहीं था अभी तक, जब पिता अब्राहम का जमाना था? एक एन छुटकारे से पहले का साइन था। ऐसे ही अमोरियों घड़ा भरेगा, वैसे ब्राइड निकल जाएगी। अमोरी करेंगे क्या? स्क्वीज लेकर आएंगे। ये क्या लेकर आना चाहते हैं? गिब्बोन पर स्क्वीज, दबाव डालना चाहते हैं ताकि गिब्बोन संदेश छोड़े और हमारे साथ एक हो जाए। आप हैं क्या? यहोशू की पुस्तक में लिखा है उस दबाव के बारे में? क्यों खड़े हैं? डायरेक्ट क्यों नहीं यहोशू से लड़ाई कर रहे? नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, केन ने कहा मैं तेरी आड़ में होके काम करूंगा। किसकी आड़ में काम कर रहा है? संदेश की, वचन की आड़ में होके। और क्या कह रहा है? हम सब एक हो। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई? ताकि एक ही सिक्का चले, ताकि सबका एक ही राजा हो जाए। हमारा है तो खुदा यीशु मसीह। आमीन। पढ़ो भैया फटाफट, टाइम होता जा रहा है। तो
क्योंकि उसने यहोशू और इस्राएलियों से पहल किया कर लिया है। इसीलिए लड़ाई किस बात की चल रही है गिब्बोन से? क्योंकि उसने यहोशू अर्थात पवित्र आत्मा और इस्राएलियों के साथ वो एक हो गए। ये है पंगे वाली बात। झगड़ा और कोई बात नहीं चल रहा भाई, झगड़ा किसी एक बात चल रहा है कि ये संदेश को कैसे मानने लगे। अच्छे खासे हमारे साथ रहते थे, बिगड़ कैसे गए। आमीन। आप स्पिरिचुअल मतलब जान रहे हो क्या बात चल रही है। आगे भैया जल्दी जल्दी पढ़िए। इसलिए यरूशलेम हेब्रोन यरबूत लाकीश और एग्लोन के पास अबोरी राजाओं ने हाँ अपनी अपनी से सारी सेना इकट्ठी करके सारी सेना इकट्ठी कर ली। चढ़ाई कर चौथी मोहर में लिखा है उसने अपनी सेना जमीन से इकट्ठा करी। पशु कहां से इकट्ठा कर रहा है? जमीन से। और उस थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए खुदा अपनी सेना स्वर्ग से इकट्ठा कर रहा है। यानी कि वो लोग जो स्वर्ग के बंदित हैं खुदा की सेना में हैं। आमीन। ये इकट्ठा कर रहा है सेना अपनी। यहोशू को इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। यहोशू को पता है मेरा कौन है, पहले से सब पता है उसे, वो मेरे को फिर लड़ेंगे। आगे और गिबोन के सामने डेरे डालकर देखा क्या ये यहोशू के सामने डेरे डाल रहे हैं? नहीं क्या इनका डेरा इस्राएलियों के सामने है? नहीं नहीं। तो प्रॉब्लम किससे चल रही है? गिब्बोन से। और सुनो, स्वर्ग से खुदा देख रहा है। ये खुदा चुप नहीं है, ये खुदा आंख रखते हुए देखता है। जब ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो खुदा भी देख रहा है। अब क्या करेंगे खुदा बंद? देखो आगे। और गिबोन के सामने डेरे डालकर हाँ उससे युद्ध छेड़ दिया। अरे वाह, इसका मतलब युद्ध तक की स्थिति पहुंचेगी। अच्छा तैयार रहो। सच बात है। 101%। और युद्ध छिड़ गया किससे? गिब्बोन से। गिब्बोन से। आगे। तब गिबोन के निवासी अच्छा एक मिनट। तब व्यवस्था में लिखा है, आगे बात सुनो, मैं बोल दूं पहले से ताकि अच्छा रहे। तब व्यवस्था में लिखा है जिसकी नई नई शादी हो वो युद्ध में ना जाए, जिसका दिल थरथराता हो वो युद्ध में ना जाए, वो लौट जाए। क्योंकि हमने देखा लड़ाई तो होगी और आमने सामने की है। डेरे डले हुए हैं सामने। बात समझ में आ रही है? वो कह रहा वापस चले जाओ। अगर डर लग रहा है, दिल घबरा रहा है, अनाउंसमेंट करा है खुदाबंद के वचन में, वापस जाओ क्योंकि लड़ाई तो होगी। समझ में आ रही है? अभी कहाँ सिस्टर, अभी तो होगी लड़ाई। अपने अपने लेवल पर लड़ाई होती है। डेरा डलावा सामने। अब ये देखो कि तुम्हें डर लगता है संदेश का पक्ष लेने में, तो भैया अभी दरवाजा खुला है, निकल लो। इसके हाथ तो फिर मत कहना जिसके हाथ कांप रहे हो। जो कह रहा है मेरे को तो अरे लड़ाई हो गई, मैं तो अभी तो मुझे 1 ही साल हुआ है संदेश। ओढ़ लिया कंबल। मैं क्या आया सर मुटाते हुए पड़ गया। मैं कहा आ गया। अच्छा ऐसा भी होना चाहिए। ओके वचन कह रहा है वापस जाओ भाई, यहाँ तो खुला चले, रास्ता खुला है, जाइए। लड़ाई तो होगी क्योंकि बाइबल में नोटिस है ये बात। अगर हम ये देख रहे हैं यार, देख पा रहे हैं कि गिब्बोन हम हैं, है कि नहीं? तो ये राजा डेरे डाल रहा है सामने। अकेला नहीं आता ये पता नहीं कहाँ से सोर्स लाता है, तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। इज इट राइट? आगे। तब गिबोन के निवासियों ने हाँ गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास ये कहला भेजा क्या? अपने दासों की ओर से हाँ तो अपना हाथ रात आ रहा। हालेलुया। हम नहीं लड़ेंगे, आप हमारी तरफ से लड़े। हमारी अपनी भूमि की आदत नहीं है खुदावन, हम सामर्थी नहीं है, सामर्थी आप हो। हम नहीं लड़ पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमने अभी पढ़ा, लेकिन उसके तो निवासी शूरवीर थे। वो तो काफी बड़ी जगह थी, लेकिन उसके बाद भी डिपेंड है पवित्र आत्मा पर। तो यू बिलीव दैट? देख लो, यह कैरेक्टर सही बात है भैया। पूरी तरीके से डिपेंड है। खुद नहीं चले तलवार लेके आगे, नहीं 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 नहीं, फिर भी नहीं लड़ रहे। लड़ नहीं रहे।
लेकिन कहला दिया यहोशू से, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे से हटाना मत, क्योंकि अब तो काम हो गया, अब तो थर्ड पुल ऑपरेट होएगा, अब तो सामने आ ही गया, खड़ा ही हो गया आगे दुष्ट। आमीन। तो नबी ने कहा, वो जो मम्बा था जो मैंने हृदय किनारे देखा, वो चलता 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 मेरी तरफ को आने लगा, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम थी और मुझे कुछ कर नहीं पा रहा था। वो उतनी देर में उसने मेरे दोस्त को देखा, तो दोस्त के पीछे बड़ी तेजी से आने लगा। किसको देखा? मेरे दोस्त को, जिसका कोई नाम नहीं है। मेरे दोस्त को देखा, वो मेरे पीछे नहीं है, ना ना, मेरे दोस्त के पीछे। मेरा दोस्त कौन है? गिब्बोन। उसने मेरा पक्ष लिया। गिब्बोन मेरा दोस्त है। तो मुझे कुछ कह ही नहीं पा रहा, ये उसको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन गिब्बोन के पीछे आने लगा। लेकिन जैसे ही ये गिब्बोन के पीछे गया, यहोशू ने कहा, यीशु मसीह के नाम में तुझे बांधता हूं। नबी ने कहा, नीला धुआं निकला और वो एंड के आकार का ऐसे बंद गया। तब एक आवाज ने मुझसे कहा, तू इसे खोल भी सकता है। जैसे ही कहा यीशु मसीह के नाम में खोलता हूं, जैसे खुल के दोबारा अपनी कंडीशन में आया, वैसे ही दोबारा बांध दिया गया यीशु मसीह के नाम में, और अब की बार क्रिस्टल बन के खत्म हो गया। आमीन। ध्यान से सुनिए, सुनिए सुनिए ब्रदर, सुनिए। अब अगली बात सुनिए। बोलने वाला दोस्त नहीं था, गिब्बोन नहीं है। बोलने वाला गिब्बोन नहीं था, बोलने वाला यहोशू। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। बोलने वाले तुम नहीं, वो आगे जो तुम में चली गई, मैं जो तुम में हूँ। अब तुम नहीं बोलोगे बेटा, अब तो मैं बोलूंगा, क्योंकि ये थर्ड पुल ऑपरेशन तुम्हारा नहीं है, ये तो नबी का है, जिसके बेनिफिशियरी हम हैं आज। आमीन। यस। तो दोस्त बचा या मरा? बच गया। दोस्त बच गया। बात समझ आ रही है? लेकिन ये दोस्त था, ये बात समझना, ये ऐसा मिलने जुलने विजिटर नहीं था, ये इसका दोस्त था। इसने अपनी अधर्म की कमाई से इसे दोस्त बनाया है। आमीन। क्योंकि जब कमाई जाती रहे, दोस्त काम आए। जैसे ही काम आने का समय आया, दोस्त ने कहा, यीशु मसीह के नाम में मामा बांध दिया। आप है मेरे साथ? तो ये भाई डेंगल के या भाई मूसी के जमाने में नहीं हुआ, ये हमारे जमाने में हुआ। आमीन। तो क्या मौत छुपाई नहीं गिब्बोन को? अरे नहीं। अब आगे पढ़ो मुझे, क्या जल्दी से। शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले। शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले। तो यहोशू ने कहा, ऐसा है यार, तुम अपने आप ही लड़ो, अपने आप मैं नहीं आ रहा। ये यहोशू ने कहा होगा वैसे, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे को बहुत लड़ना पड़ता है। कहीं लिखा है ऐसा? ये तो लिखा है कि लोग उठ नहीं पाते थे, यहोशू काट देता था, खत्म कर देता यहोशू। लोग सुबह उठ नहीं पा रहे और यहोशू ने मार दिया। ये तो कर सकता है यहोशू। और जैसे कि बोलवासियों ने कहा, बोल ने कहा, शीघ्र आके हमारी सहायता कर, हमें बचा ले। आमीन। और वो खुदा दीन की प्रार्थना को तुझ नहीं जानता। आमीन। फिर क्या करा यहोशू ने? पढ़िए। और हमारी सहायता कर, और हमारी सहायता कर। पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरोध इकट्ठे, हमारे विरुद्ध अब सब है। सच बात है पिता, अब एक आधा नहीं है, सब है। सब है, क्योंकि सब काउंसिल में है, सब काउंसिल्स में है, इसलिए सब विरोध में है। ये मत सोचना केवल ये विरोध मेरे पक्ष में होगा, नहीं, सब विरोध में है। गिब्बोन का जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है, ये सारे के सारे हमारे विरोध में आए वो। आमीन। लेकिन सहायता तू ही कर, संदेश से कह रहा है। आगे भैया। तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीरों को संग लेकर, वेरी गुड। नबी ने कहा, जब खुदा तुम्हारे पक्ष में आए तो सारे स्वर्गदूत, पूरा स्वर्ग तुम्हारे पीछे है। आमीन। कह रहा, जैसे ही कहा
यहोशू अपने योद्धाओं को लेकर, इनका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अपने वालों का इस्तेमाल कर रहा है, अपने योद्धाओं को लेकर चल रहा है। आगे गिलगाल से चल पड़ा आगे और यहोवा जैसे ही प्रार्थना करी सच बात है पिता, वो चल पड़ा। thank you। उसी दिन चल पड़ा। आमेन। जैसे डैनियल ने प्रार्थना करी, फारस के राजा ने 21 दिन रोका तो था, लेकिन बाइबल कहती है प्रार्थना उसी दिन सुनी गई। क्या समझ रहे हो उस खुदा को? टाइम क्या समझ रहे हो उस खुदा को? ये तुम सोच रहे हो कि प्रार्थना नहीं सुनी गई, ये तुम सोच रहे हो कि काफी देर हो गई। मैं आपको बताऊं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रार्थना तो बेटा सुनी गई, सुन ली गई। टाइम पे मैनिफेस्टेशन में आएगी। सच बात है। प्रार्थना सुन चुका खुदा। Amen। आमीन। कह रहा जैसे प्रार्थना की, क्योंकि उस समय बहुत जल्दी का काम था। यहोशू तुरंत आगे नहीं गए, लेके आ गया। उसके बाद जल्दी से पढ़ गया। और यहोवा ने यहोशू से कहा, और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, उनसे मत डर। क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ पे कर दिया। रिजल्ट पहले ही दे दिया। यहोवा ने कहा तू मत डर उनसे, मैंने उन सबको, किनको? सबको, सब Thank you पिता। सबको तेरे हाथ में कर रखा है। इसके नीचे है सारे, सबसे ऊपर है यहोशू। चाहे वो कितनी ऊंची पहाड़ी पे खड़े हों, लेकिन सबसे ऊपर है ब्रदर। आमीन। आप सुनिए नबी क्या कह रहे हैं। नबी कह रहे हैं, और अमोरी नामधारी कलीसिया जो अपने आप को बहुत समय से कलीसिया कह रही है, उसका अधर्म लगभग पूरा होने को है। आमीन आमीन। ये थे वो अमोरी। ये मोरी आमीन। आपके एक ऐसा निर्गमन आ रहा है जहां खुदा दिखाएगा कि कौन कौन है। डू यू बिलीव दिस? आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई। अब तो हम उस समय में हैं जब अधर्म पूरा होने वाला है। हम तो बिल्कुल इस समय के नजदीक खड़े हुए हैं। कह रहा है ऐसा निर्गमन होगा फिर जिससे पता चलेगा कौन कौन है। आमीन। अब अगला सुनिए, वहां सच्ची कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन स्वयं ही निर्गमन में चली जाएगी। ठीक, वो स्वयं ही निकलकर उस देश में चली जाएगी जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। अब यीशु मसीह ने कहा मेरे बाप के पास बहुत से राजभवन है, रहने के स्थान, कई स्थान है। नबी कह रहे हैं आपको वहां पर किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं करनी। किसको? कौन नहीं लड़ रहा? गिब्बोन। पढ़ो क्या लिखा है। लड़ कौन नहीं रहा? गिब्बोन। तो लड़ कौन रहा है फिर? यहोशू। तुम तो लड़ना ही नहीं है। मैंने कहा संग्राम यहोवा का है, संग्राम हमारा है ही नहीं ब्रदर। हम तो केवल उस समय के संदेश के साथ खड़े हैं। मैंने कहा बेटा तू आज देखेगा जिन मिस्रियों को तूने देखा आज के बाद नहीं देखेगा, वो हाल करूंगा मैं। आमीन। आगे भैया, उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिकरा सके। एक भी नहीं टिकेगा। आगे, तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। अरे वाह, क्या इन्हें पता था कि कहां से पड़ेगा? अब नहीं, ये जो सोच नहीं सकते वो खुदा करता है। क्या गलती करी वैसे इन राजाओं ने? एक गलती, गिब्बोन के खिलाफ खड़ा। ये तो गिब्बोन वाले भी नहीं समझ रहे, ये तो गिब्बोन वालों को पता ही नहीं। रूत की पुस्तक में लिखा है अब वो विश्राम नहीं करेगा, तू विश्राम कर, तू है आराम से, क्योंकि जब तक वो काम पूरा नहीं कर लेगा अब विश्राम नहीं करेगा। तो गिब्बोन वाले कहीं सामने नहीं खड़े, ये काम कर रहा है रातों रात यहोशू। मेरी बात सुन मेरे भाई, क्या करने की जरूरत? क्या ऐसी कौन सा बहुत बड़ा काम करते गिब्बोन वासियों ने? मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, कुछ भी तो नहीं करा, सिर्फ संदेश का पेपर लिया जिसकी वजह से दुनिया दुश्मन हो गई सारी की सारी, लेकिन खुदा पक्ष में आ गया। यीशु का पक्ष। खुदावन ने यहोशू को तैयार कर दिया। तो बेटा बख्शना मत इन्हें। मैं कहूँ क्या इतना ज्यादा खुदावन संजीदा हो जाते हैं कि खुदावन ने खुद ही ऑर्डर निकाल दिया। आमीन। तो तुम क्या सोच रहे हो मेरे भाई
यही खुदा ना तब्दील खुदा है, वैसे वैसे नहीं। यही ना बदलने वाला खुदा है जिसके पीछे चल रहे हो आज। आमीन। आगे जल्दी करें। तब यहोवा ने ऐसा किया, तब यहोवा ने ऐसा किया, वे इस्राएलियों से घबरा गए हाँ और इस्राएलियों ने गिबोर के पास उनका बड़ा संहार किया। देखा, दिखा भी दिया उन्हें कि देखा मार दिया। गिबोन वालों के ऊपर, दिखा भी दिया। गिबोन वालों के ऊपर यस पिता। साक्षी हो जाए। आमीन। अब अगर खुदावन गिबोन वालों से कहे तुम मेरे साक्षी हो, तो गिबोन वाले क्या कहेंगे? यस लॉर्ड, तुम साक्षी हो। आपने मारा, हमने देख लिया, मार के दिखा दिया। कह रहे उनके सामने ऐसा नरसिंहार कर दिया। अब वो देख रहे ये घटनाएं जो घटेंगी आज सुनो, जो लिख दी गई पहले लाइन पे लाइन घटेंगी, ऐसी घटेंगी और तुम देखोगे और तुम गवाहोगे और तुम्हारा विश्वास खुदा उठाएगा। तब नबी ने कहा ये दुल्हन पवित्र आत्मा तो इतनी भर जाएगी, उड़ जाएगी यहाँ से। हालेलुया। वो एक के बाद एक ऐसे काम उसके जीवन में दिखा देगा। वो विश्वास से पुख्ता होती जाएगी, वो उसके विश्वास गिरने नहीं देगा। आमीन। वो कह रहा जब ये ऐसा करा इन लोगों ने, जब ये ऐसा कर रहे हैं तो इनका अंत दिखा दिया। उन्होंने कहा तू उसका अंत देखेगा। मारा किसने? खुदा ने। क्या गिब्बोन वाले बड़े जिगर ले घूम रहे थे, बड़ा डर गए थे वो तो। उन्हें खुदा नाम बचाना, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे क्या बस की है। खुदा ने कहा नो प्रॉब्लम, अब सीन पर मैं हूँ। तुमने मुझे बुलाया, तुमने मुझे बुलाया, मैं कहूँगा बुलाओ उसे आज, बुलाओ उसे। ये वो खुदा जिसने कोई लड़ाई नहीं हारी। आमीन। सेम गॉड, सेम वही है, सेम गॉड। हालेलुया। आमीन। और अगली बात पढ़िए जल्दी से। और बेतरोत के चढ़ाव पर हाँ उनका पीछा करके अजेका और बक्की। अच्छा, अब ये भाग रहे हैं जो आ रहे थे ना मारने, अभी भाग रहे जल्दी जल्दी। और लेकिन यहोशू पीछे छुड़ाना भारी हो गया, यहोशू लगा पीछे मारने ने। आमीन। पिलातुस ने सोचा हाथ तो धो ही लिया, अब यीशु मसीह को क्रूस चढ़ा दिया, अपनी सीट पक्की। लेकिन इस पवित्र आत्मा से पीछे छोड़ना इतना भारी पड़ा। जब हाथ धोवे जब ही हाथ लाल, जब धोए जब ही लाल। आयरलैंड के स्विमिंग पूल में कूद के मर गया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का सामना कर रहा था। शोकित किया उसको। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है मनुष्य के पुत्र के बारे में इसने कुछ कहा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर पवित्र आत्मा के विषय में कुछ भी कहा, सच है, ना तो इस लोक में ना उस लोक में माफ किया जाएगा। आमीन। अब ये सब पीछे कर रहे हैं अजेका तक, और जो आ रहे थे ना मारने वो भाग रहे हैं सारे के सारे आगे। पीछे कौन पड़ गया? अब यहोशू, पवित्र आत्मा आगे, और बक्की तक उनको मारते गए। अब अपने दुश्मनों के पीछे पवित्र आत्मा लगाओ। सच बात है। कैसे कहा मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ने कहा बीमारी के पीछे पवित्र आत्मा छोड़ दो, लोगों के पीछे पवित्र आत्मा छोड़ दो, वो अपने आप उन सेट कर देगा। जो कब्जे में नहीं आ रहे ना, उन सब के पीछे पवित्र आत्मा लगा। ये देखो अजय का तक मारेगा, सही है, भागे फिर रहे भागे, अब यह पीछे भी चल रहा है यहोशू आगे। फिर जब वे इस्राएलियों के सामने से भागकर हाँ, बेतरोन की उतराई पर आए, और इन्होंने सोचा आप तो बच गए। फिर तब अजेका पहुंचने तक हाँ, यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर और पर्वत बरसाए। अरे इसका मतलब फाइनल जो मारेगा वो पत्थरों से खुदा मारेगा, एक को भी बख्शेगा नहीं। वो कह रही है भाग के इस बेतरोन में छुपे तो, लेकिन खुदा ने पत्थरों से स्वर्ग से मारा। किसके लिए जलन है? ये तो गिब्बोन तो इजरायली भी नहीं है, इतनी जलन क्यों है? खुदावन स्वर्ग से पत्थर मार रहा है। आमीन। और किसी को नहीं बख्शा। आगे, और वे मर गए, और वो मर गए। फिर जो ओलों से मारे गए थे, वो तो कम थे। आगे, वो तो कम थे, और जो ओलों से मारे गए, हाँ, उनकी गिनती इस्राएलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। देखा जिन्हें ओलों से मारा खुदावन ने, इजराइल ने तलवार से कम मारा, खुदा ने पत्थरों से ज्यादा मारा। आगे भैया, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने मोई
इस्राएलियों को हाँ इस्राएलियों के वश में कर दिया। हाँ उस दिन यहोवा ने यहोशू से हाँ। अब ध्यान सुनने की बात है ये। अब यहोशू ने यहोवा से कहा क्या? इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, इस प्रकार कहा। हे सूर्य, एक मिनट आगे आगे। हाँ तू गिबोन पर हाँ गिब्बोन। सूरज कहाँ गया? प्रकाशित वाक्य 12 सूरज ओढ़े में स्त्री। यहोशू ने कहा सूरज गिब्बोन पर। सूर्य यीशु मसीह खुद है। उस स्त्री को 2 पंख दिए गए और वो सूर्य ओढ़े भी थी। अब पता लगा ये स्त्री का रैप्चर क्यों होगा? क्योंकि इसने अपने समय में खुदा का पक्ष लिया। इसने कुछ नहीं किया। ये तो बेचारी बच्चा जनने को थी। किसका बच्चा था वैसे? यीशु मसीह का। क्या पढ़ा भी थोड़ी देर पहले। एक आदमी आया जिसकी पत्नी अब बच्चा जनने को थी। वो कौन से बच्चा कौन थी? तो पता लगा वो जिसके जो सूरज ओढ़े हुए थे। सूरज कौन ओढ़े हुए था? गिब्बोन। यहोशू ने कहा ये सूरज गिब्बोन पर। सूरज कहां चला जाए? गिब्बोन पर। और चंद्रमा अयालोन पर। नबी ने कहा वो अंधेरे का समय है, ये रोशनी का समय है। कब रोशनी का समय? जब सूरज गिब्बोन पर है। रोशनी कब तक है? जब सूरज की और गिब्बोन बहुत देर रहेगा नहीं। और गिब्बोन के जाने का समय आ गया। क्यों? क्योंकि अमोरियों का धर्म का प्याला भर चुका है। आप हैं। आज एक बात बोलूं, ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हो गया। अब तुम यकीन करो और फिर करो। नहीं करो फिर करो। वो एक खुदा हमारे साथ है। एक के बाद एक लाइन घटेगी मेरे भाई। और ध्यान से सुनना, फिर से कहूंगा, मारेगा खुदा। आमीन। जिसने हमने देखा ट्यूसडे में डेविड को रोक के रखा उस नाबाल को मारने के लिए, उसको उसकी तलवार को गंदा नहीं होने दिया। वही खुदावन तुम्हें गंदा नहीं होने देगा। एक मर्डर को लेने नहीं आया, अपने पार्ट को लेने आया। इसलिए अपने पार्ट को बचा के लेके जा रहा है। ये संदेश बचा रहा है, ये संदेश रख रहा है। इसी संदेश ने, गिब्बोन ने नहीं कहा मेरे ऊपर सूर्य रख दो। ये तो पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम संदेश की महत्ती में चले जाओ। आज अगर तुम सब कुछ छोड़ के यहाँ आए हो तो तुम नहीं आए, किसी ने कहा कि तुम इसकी महत्ती में चले जाओ। आमीन। और अगर ऐसा है मेरे भाई तो मैं सोचता हूँ प्रार्थना बदल जानी चाहिए। वी आर एट द टाइम ऑफ एंजॉयमेंट विद लॉर्ड। उस खुदा के संग एंजॉयमेंट में चले जाएं। तो जब खुदावन ने सारे एमोरियों को मार दिया तो गिब्बोन में क्या चल रहा था? 1 मिनट, फास्ट या फीस्ट? तो हम फास्ट में नहीं हैं, हम फीस्ट में हैं। गॉड ब्लेस यू।